शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। आर्यों का महाकुंभ और भारत को समझो अभियान के अंतर्गत चल रहे लगातार 3 वर्षों से अनवरत इस कार्यक्रम के सम्माननीय संचालक वर्ग आदरणीय मित्रवर श्री लखनलाल जी आर्य रत्न और इन अभी जिनका आप आमंत्रण के विषय में श्रवण कर रहे थे, विवाह संस्कार के लक्ष्य को लेकर के आर्य माननीय पुरुषोत्तम मुनि वानप्रस्थी जी, और इसके साथ ही साथ हमारे से पूर्व कई माता बहनों ने अपने विचार दिए हैं भजन के माध्यम से। माता कमला हंस जी ने, माता केडी अरोड़ा जी ने, माता दया आर्या जी ने, और साथ ही साथ सूबेदार मेजर साहब ने बड़ा ही सुंदर दयानंद के ऊपर भजन प्रस्तुत करके हम लोगों को उत्साहित किया है। सभी सम्मानित मंच पर जुड़े हुए प्रोफेसर डॉक्टर वेद प्रकाश जी शर्मा, माननीय श्री अरुण कुमार जी नरूला साहब, अन्य सभी सम्मानित आर्य बंधुगण, मातृशक्ति एवं देवियों, आज विवाह के वास्तविक स्वरूप पर चर्चा करनी है। सज्जनों, मानव जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार का नाम विवाह है और विवाह एक धार्मिक संस्कार है और संस्कार उसे कहते हैं जिससे बालकों में, बालिकाओं में गुण का वर्धन हो। विवाह संस्कार में जब जिनका विवाह संपन्न होता है उस समय वो वर वधू कहलाते हैं और वर वधू को क्या जीवन में संचालन करना है इसके बारे में पूरी प्रक्रिया आचार्यगण उसे बताते हैं, वेदी पर बैठाकर, मंडप पर बैठाकर। तो यह एक धार्मिक संस्कार मैं इसलिए कहता हूं कि इसका मतलब सबसे पहला उद्देश्य धर्म है और धर्म के बाद जीवन संचरण के लिए अर्थ की व्यवस्था है और उसके बाद रति अर्थात भोग सामग्री का संपूर्ण आयाम है। इन तीनों की लक्ष्य की पूर्ति के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के रूप में विवाह का स्थान आता है। विवाह जिसका अर्थ होता है विशेष प्रकार से वहन करने की योग्यता और क्षमता को धारण करना। वि उपसर्ग पूर्वक वह धातु से घ प्रत्यय करके विवाह ऐसा शब्द बनता है और विवाह वह ढोने के अर्थ में होता है, अर्थात ऐसी गाड़ी, वाह का मतलब शकट भी है और वाह का मतलब वहन करना भी है। हम विशेष वहन करने की योग्यता और क्षमता को बताते हैं वर वधू को विवाह संस्कार के उपलक्ष्य में, और साथ ही साथ एक ऐसी विशेष प्रकार की वाहन अर्थात गाड़ी है जिसकी मुख्य रूप से 4 स्टेशन बने हुए हैं, धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष, जो पुरुषार्थ चतुष्टय की गाड़ी चलती है। निश्चित रूप से ये विवाह अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण इस रूप में है कि मानव जीवन को एक नई दिशा, एक नई गति और एक नए आयाम को प्रस्तुत करने वाला संस्कार। दुर्भाग्य है कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध भाग में माताओं की इतनी दुर्दशा हो गई कि जो विवाह संस्कार थे वे विकृत रूप में थे। कहीं बाल विवाह हो रहा था, कहीं वृद्ध विवाह हो रहा था, कहीं अनमेल विवाह हो रहा था, कहीं अनेक प्रकार से
ऐसे विवाहों का प्रचलन हो गया था जिसके कारण कि छोटी छोटी कन्या विधवा का शिकार बन करके जीवन भर रोती रहती थी। करुण क्रंदन नारियों का चल रहा था। उस समय कोई उनको चुप कराने वाला नहीं, लेकिन सौभाग्य से सती प्रथा के संचालन और उसके गति को देख करके ब्रह्म समाजी नेता राजा राममोहन राय जी और बंगाल के ही बंग नेता ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस पर आवाज उठाई थी सबसे पहले। और उसके बाद उसी समय महर्षि स्वामी दयानंद का पदार्पण होता है और बाल विवाह के साथ साथ विधवा विवाह का समर्थन जहां ईश्वर चंद्र विद्यासागर कर रहे थे, स्वामी दयानंद की बहुत बड़ी उस समय प्रतिभा का उदय होता है जब उन्होंने नारियों के सम्मान के लिए विधवा विवाह पर बहुत आरोप प्रत्यारोप जो चल रहे थे उसका पूरा खंडन किया है और साथ ही साथ नारियों को उचित सम्मान मिले इसके लिए बाल विवाह का पूर्ण विरोध करते हुए विधवा विवाह का समर्थन किया था। और एक बहुत बड़ी जमात ऋषि दयानंद के पीछे लग गई और उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी इसकी ओर झुकना पड़ा था। बाल विवाह का प्रतिरोध कानून बना था और उसके बाद उस समय जो बाल विवाह की जो आयु दे दी गई थी 10 वर्ष की कन्या और 14 वर्ष का बालक में विवाह कर दिया जाता था। लेकिन उसके पहले और भी छोटी छोटी कन्याओं का विवाह, जब इस पर एक्ट बना, एक्ट में भी बहुत सारे लोगों ने इसमें देखा कि जो बाल विवाह हो रहे हैं इससे संतति आगे बढ़ने में असुविधा हो रही है, बच्चे निरोग नहीं हो रहे हैं, छोटी आयु में ही गर्भधारण होने से नारियों का संकट बढ़ रहा है। इसलिए उस पर पुनः परिवर्तन किया गया और उसकी आयु बढ़ा दी गई। उस समय कन्याओं की आयु 12 वर्ष कर दी गई, 10 से 12 कर दी गई और बड़ों की आयु माने वर की आयु जो है वो बढ़ा करके 14 कर दी गई। 12-14 का फिर भी उसमें जो होना चाहिए वो उचित नहीं था। फिर लोगों ने इस पर चिंतन किया, फिर ये बात आई कानून के अंदर और कहा कि इसको और बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि अंग्रेज सरकार चाहती थी इस पर हम हस्तक्षेप नहीं करें, लेकिन समाज सुधारकों ने पूरा हस्तक्षेप किया था और लोग भी उसमें लगे हुए थे कि बाल विवाह कानून को और भी इसमें परिवर्तन होना चाहिए और उसमें बाल विवाह का विरोध भी होना चाहिए। कन्याएं पूर्ण रूप से बड़ी नहीं होती हैं, उस समय वो रजस्वला की स्थिति में रहती हैं और उसकी गति, शारीरिक गति भी ठीक नहीं रहती। उस स्थिति में उनकी प्रवृत्ति जो है, मानसिकता जो है, बच्चे को पालन पोषण करने को उस योग्य भी नहीं होती है, इसलिए इनके समय को बढ़ाया जाना चाहिए। उसके बाद कन्याओं की आयु 15 वर्ष कर दी गई और लड़के की आयु 18 कर दी गई। इस पर भी असंतोष लोगों को हुआ, कहा कि उचित नहीं है। भारतीय हमारी आयुर्वेद की जो भावना है वो कहता है कि 16 वर्ष की कन्या और 25 वर्ष का बालक अपनी अपनी पूरी स्थिति में युवा हो जाता है, इसलिए उस समय का विवाह उचित होना चाहिए। उस समय शारदा एक्ट भी बना था और शारदा एक्ट में ये बात आई कि बाल विवाह का पूर्ण रूप से विरोध हो और साथ ही साथ इस पर हरविलास शारदा जी जो आर्य समाज के प्रखर नेता थे, उन्होंने इसका जोरदार खंडन किया था और कानून में भी बात आ गई, बाल विवाह निषेध कर दिया गया था। उसके बाद तब जाके 18 और 21 जो आज भी चल रही है, 1976 में ये बातें आ गई थी कि 18 वर्ष की कन्या और 21 वर्ष का बालक में विवाह हो सकता है और आज उसे बालिक की स्थिति मिल गई है। 18 वर्ष से कम की कन्या अगर कोई विवाह कोई भी माता पिता करते हैं
या किसी के माध्यम से होता है, उनको 3 महीने की कड़ी सजा दी गई है और आर्थिक दंड भी दिया जाता है। जो पुरोहित उसको ऐसा करेंगे उनको भी आर्थिक दंड और जेल की सजा हो सकती है। इसलिए इस पर पूरा प्रतिबंध हो गया है और बिहार सरकार ने इस पर पूरा प्रतिबंध किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इस पर बाल विवाह पर भी प्रतिरोध किया है कि छोटी कन्याएं विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि वो प्रजनन क्षमता को भी ठीक से नहीं धारण करती, उसे पढ़ने लिखने का अवकाश नहीं मिलता, उनका शारीरिक दृष्टि से विकास नहीं होता और फिर जाके वो समाज को क्या देगी, अपनी संतति को क्या बढ़ाएगी। इसलिए जनसंख्या का अवरोध भी होना चाहिए। इसलिए पढ़ी लिखी कन्याओं का विवाह हो और पढ़े लिखे युवक का विवाह हो, तो यह 18 और 21 की जो बालिक की अवस्था यही आज मान्य है और उससे कम लड़के जो हैं बाल विवाह की श्रेणी में आते हैं और 18 वर्ष की कम की कन्या भी बाल विवाह की ही श्रेणी में आ जाते हैं और दोनों को, और जो कराने वाले हैं करने वाले हैं, सबको समान दंड का विधान दे दिया गया है ताकि किसी प्रकार से लोग इसको नहीं कर पाए। महर्षि स्वामी दयानंद का बहुत बड़ा योगदान है और आर्य समाज अपने जन्म काल से ही विवाह की अवधि को पूर्ण रूप से युवा होने के लिए ही किया जाता है। इसलिए 18 वर्ष से 20-21 वर्ष की कन्या पूर्ण रूप से संतानोत्पत्ति के निमित्त तो होती है, उनकी उनकी जो संतति होती है वो दीर्घजीवी होती है, बुद्धिमती संतान होती है और बुद्धिमान बालक उत्पन्न लेते हैं और उससे संसार में बहुत बड़ा वेद का कार्य हो सकता है, महापुरुष आदि उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए आर्य समाज का जो उद्देश्य है और महाराज मनु जो उन्होंने धर्मशास्त्र मनुस्मृति लिखी है और वेदों के अंदर सारे विधान इस रूप में दे दिए गए हैं कि ब्रह्मचर्य कन्या युवानम विंदते पतिम, ब्रह्मचर्य को धारण करती हुई कन्या युवा पति को प्राप्त करे, ऐसा अथर्ववेद का आदेश आया है। उसके साथ ही साथ जो इस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती के पुण्य प्रताप से, हालांकि वो आदित्य ब्रह्मचारी थे, उनको विवाह संस्कार आदि पर हम लोगों के गृहस्थ के कल्याण के लिए और राष्ट्र के उद्धार के लिए विवाह संस्कार को उन्होंने संस्कार विधि के अंदर परिणित किया है। और इसके साथ ही साथ विवाह के भी अगर विशेष देखा जाए तो विवाह प्रचलन में अभी 4 मुख्य रूप से हैं। छिट-फुट विवाह हैं, अन्य भी हो जाती हैं, इसलिए उन विवाहों को देखते हुए विवाह के 8 प्रकार माने गए हैं। पहला ब्राह्म विवाह, दूसरा दैवी विवाह, तीसरा आर्ष विवाह और चौथा प्राजापत्य विवाह। ये 4 विवाह जो होते हैं ये आर्यों में प्रसिद्ध है। उसके बाद आसुर विवाह, गांधर विवाह, पैशाच विवाह और राक्षस विवाह, राक्षस और पैशाच, ये जो विवाह हैं ये असिद्ध विवाह माने जाते हैं, अधार्मिक कृत्य माने जाते हैं, पाप के वशीभूत होकर के विवाह ऐसा लोग कर लेते हैं जो मनुष्य जीवन के लिए उचित नहीं, न नारी के सम्मान के लिए है। इस भावना को लक्षित करके हम लोग ब्राह्म विवाह, जो महाराज मनु ने 3रे अध्याय में इसकी चर्चा की है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये 8 प्रकार के विवाह होते हैं, जिसमें ब्राह्म विवाह जो है इसमें माता पिता योग्य वर की तलाश करते हैं और कन्या रूप गुणवती है, इसलिए रूप गुण वैसा ही होना चाहिए पुरुष का अर्थात वर का, और इस रूप में उनको विधि पूर्वक यज्ञ कुंड आदि बना करके वो वेद मंत्रों के साथ सविधि विवाह संस्कार का आयोजन करने का विधान है और कन्या को प्रदान वर के हाथ में देने का विधान है। ये ब्राह्म विवाह का प्रतीक है। और ब्राह्म विवाह के बाद दैव विवाह आता है और इसमें भी कोई लेन देन नहीं है, ब्राह्म विवाह में कोई लेन देन नहीं है, वो दहेज प्रथा का पूर्ण खंडन आया है। उसके बाद दैव विवाह जो है वो उस समय चल रहा था जबकि देव यज्ञ या बड़े बड़े यज्ञ होते थे, उसमें जो आचार्य होते थे वो यजमान के यहाँ यज्ञ कराते थे और यजमान की कोई बेटी होती थी तो आचार्य जो है उनकी पुत्री से विवाह का रस्म जोड़ने के लिए तैयार हो जाता था। उसके बाद यजमान वैसे योग्य आचार्य के हाथ में अपनी पुत्री को दे देते थे, इसमें भी दहेज की कोई बात नहीं थी। दैव विवाह के बाद आर्ष विवाह का है। आर्ष विवाह में
उसमें मुख्य रूप से दान की परिपाटी रही है और उसमें एक गाय, एक बछड़ा या एक जोड़ी गाय बैल को दे करके भी दान के रूप में कन्या को दिया जाने का विधान है। इसमें भी किसी प्रकार का उस दहेज की बात नहीं है, मांगने की, अधिक वस्तु मांगने की नहीं है। उसके बाद हमारा प्राजापत्य विवाह जो है, वो प्रजापति यज्ञ को भी कहते हैं और इसमें विधि पूर्वक ब्राह्म और प्राजापत्य दोनों को लक्षित करके वैदिक विवाह संस्कार का स्वरूप बनता है, जिसको महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि में दी है। उसके बाद आसुर विवाह जो है, इसमें भी वैदिक मंत्र नहीं होते, कन्या को यूं ही समझिए कि उनके यहाँ अपहरण के माध्यम से या अन्य उसके द्वारा यह कृत्य कर लिया जाता था। विवाह संस्कार में वो लक्ष्य नहीं थे जो होना चाहिए। और गांधर्व विवाह जो है, आज का जो प्रणय विवाह है जिसको लव मैरिज कहते हैं, उसमें कन्या और वर दोनों योग्य अपने को समझ करके वो विवाह संस्कार तो नहीं करते, लेकिन विवाह संस्कार के पहले ही वो शारीरिक रूप से एक हो जाते हैं और सहवास आदि भी कर लेते हैं, जिसके कारण कि इस प्रकार से विवाह का प्रचलन हुआ, जिसमें माँ बाप की अनुमति आवश्यक नहीं मानी जा रही है उसमें। और चुपचाप जो है लड़के लड़की, युवा युवा युवती ये विवाह संस्कार कोर्ट में भी कर लेते हैं। और कोर्ट मैरिज लव मैरिज का एक स्वरूप है, लेकिन चूंकि विवाह धार्मिक संस्कार है, इसको समाज के बीच में विधि पूर्वक विवाह कर लेने से बहुत अच्छी बात होती है। और आर्य समाज में ऐसे केसेस हैं, जो लव मैरिज का केस आता है उसको एफिडेविट करवा दिया जाता है और एफिडेविट करवाने के बाद उसको स्वेच्छानुसार ये लिखा दिया जाता है कि आप दोनों बालिग हैं और दोनों बालिग होने के कारण वो अपने आप को समझते हैं कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है या आपस में मनमुटाव किसी प्रकार का हो जाता है, तो फिर परित्यक्त स्थिति बन जाती है। ये स्थितियां देखने को मिलती हैं। जो विवाह संस्कार का जो ये जो गंधर्व विवाह है, इसका थोड़ा सा छोटा पक्ष दिखलाई पड़ता है। इसमें भी दहेज प्रथा का उन्मूलन है और साथ ही साथ जाति प्रथा जो है इसका भी उन्मूलन है। इस दृष्टि से महाभारत काल में इस विवाह संस्कार को आप देखते हैं कि शकुंतला और दुष्यंत का विवाह संस्कार इसी रूप में हुआ था और बाद में महर्षि कण्व ने विधि पूर्वक यज्ञ रचा करके ये अपनी पुत्री शकुंतला जो पालिता पुत्री थी उसको यह कहते हुए कि अमीम वेदिम परितः कलिप्त धिष्णया समिद्वन्तः प्रांत संस्तीर्ण दर्भाः अपघ्नन्तो हव्य वहना त्वाम वहनयः पावयन्तु। अर्थात ये अग्नियां तुझे पवित्र करे और तुमने जो किसी प्रकार की अपवित्रता कर ली है वो अग्नि तुझे पवित्र करे और जीवन आपका अच्छा बने, इसके लिए आशीर्वाद देते हुए कहते थे तुम पति कुल की ओर जाओ, शुश्रूषस्व गुरुन प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नि जने भर्तुर विप्रकृतापि रोषणतया मां अस्मः प्रतीपम गमः भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्ये सुनुत से किन्नी यान्ते मं गृहिणी पदं युवतयो वामा कुलस्याधयः। ए बेटी तुम पति कुल की ओर जाओ, क्योंकि तुमने माता पिता की इच्छा या मेरी आज्ञा के विपरीत कार्य करते हुए भी तुमने योग्य वर को वरण किया है, इसलिए तुम अपने योग्य वर के घर में जाओ। और विदाई करते हुए कहते हैं कि सर्वे अज्ञायताम, सभी लोग आज्ञा दीजिए कि वह बेटी पार्वती आगे जाए और जा करके संदेश देते हैं कि गुरु शुश्रूषस्व गुरु प्रिय सखी वृत्ति शपथ निजने, कि तुम जाओ बेटी और अपने ससुराल में जा करके, क्योंकि दुष्यंत राजा थे हस्तिनापुर के, इसलिए तुम वहां जाओ और राजघराने के सुख को पाओ। लेकिन वहां जाके तुम आश्रम की जो मर्यादा है, पितृकुल की मर्यादा है, उसकी रक्षा करना और अपने से बड़ों का सम्मान करना, सेवा करना, शुश्रूषा करना। कितना बड़ा भाव महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतल में इस रहस्य को खोला है। और उसके बाद कहते हैं सपत्नी जने, क्योंकि उसमें राजा की हो सकता है कई पत्नियां हों, क्योंकि बहु विवाह की प्रथा थी उस समय। हो सकता है कि तुम्हें जो है और भी पत्नी उनकी हो और आपस में सौत की स्थिति बनती है, ईर्ष्यालु
और खास करके नारियां जो आपस में ईर्ष्या द्वेष करती हैं, इसलिए तुम ऐसा मत करना। प्रिय सखी वृत्तिम सपत्ने चने, तुम प्रिय सखी का बर्ताव करना और भर्तुर विप्र कृतापि, अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से सेवा समर्पण का भाव रखना, उन्हें बहुत मान्यता भी देना। और साथ ही साथ अगर तुम ऐसा करती हो परिजनों के साथ भी और अपने पति के प्रति सम्मान दर्शाती हो, बहुत ज्यादा स्नेह दर्शाती हो और पति भी तुम्हारे पास इसी प्रकार का स्नेह बरतते रहें, तो निश्चित रूप से तुम इस कुल की मर्यादा को उतारोगी ही। जो आने वाला कुल है वह भी तुम्हारा अच्छा होगा और तुम्हारे गर्भ से जो बालक उत्पन्न लेगा या संतति उत्पन्न लेगी, वह निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ा देगी और वंश का उद्धार करेगा। ये गंधर्व विवाह का परिपाटी का थोड़ा सा स्वरूप मैंने दिया है। और उसके बाद तब जाके आता है आपको राक्षस और पैशाच। पैशाच राक्षस विवाह जो है और पैशाच विवाह, राक्षस विवाह का वहां पर दिया है कि राक्षस विवाह में अपहरण कर लिया जाता था और अपहरण करके उस कन्या को अपने घर में ले आया जाता था और उसको अपने अनुकूल बनाया जाता था। उसमें भी किसी प्रकार का लेन देन नहीं था, वो तो अपहृत कन्या होती थी और वह पति को स्वीकार कर लेती थी धीरे धीरे। तो ये भी एक विवाह संस्कार का रस्म है। कई स्मृति ग्रंथों में तो इसको संस्कार नहीं माना विवाह, लेकिन महाराज मनु ने इसको विवाह माना, क्योंकि समाज धीरे धीरे उसको अपना समाज में बना लेते थे। और उसके साथ ही साथ पैशाच विवाह जो था, ये जैसे कोई नशीली वस्तु खा करके या सोई हुई कोई कन्या है या नशा पी करके उन्मत्त कन्या है, कोई वर या कोई योग्य या ऐसा युवक जा करके उसके साथ बलात्कार सा करने की स्थिति में उसको जबरदस्ती उसको खींच करके ले जाता था और उसके साथ वो जीवन बिताने के लिए कहता था। और इस ढंग से कन्या रोती चिल्लाती हुई भी उनके अनुकूल हो जाया करती थी और बाद में समाज उसको स्वीकार कर लेता था। तो ये स्थिति भी हमारे यहाँ पैशाच विवाह का है, जो निषिद्ध विवाह है, इसको मानना नहीं चाहिए। महर्षि दयानंद जी महाराज ने इन तमाम विवाहों का उल्लेख तो किया है संस्कार विधि में, लेकिन उसको करने की इजाजत नहीं दी है। जो 4 विवाह ब्रह्म दैव आसुर, ब्रह्म दैव आर्ष और प्राजापत्य, ये विवाह हमारे यहाँ प्रचलित होने चाहिए और मुख्य रूप से ब्रह्म और प्राजापत्य विवाह का समन्वित स्वरूप वैदिक विवाह संस्कार है। उसको हम लोगों को प्रोत्साहन और प्रगति की ओर आगे लाने के लिए पूर्ण रूप से हम लोग को परिश्रम भी करना चाहिए और प्रचार भी करना चाहिए। महर्षि दयानंद जी महाराज ने जहाँ 16 संस्कारों की चर्चा की है, उसमें 13वें संस्कार के रूप में विवाह संस्कार का स्थान दिया है। और विवाह संस्कार का मुख्य लक्ष्य जो है वो धार्मिक संस्कार होने के कारण वो पितृ से भी उरीन होने का कार्य करता है। विवाह संस्कार के द्वारा ही पितृ ऋण से उरीन हो सकता है, अर्थात कन्या जो है योग्य कन्या को उत्पन्न करके वो उस कन्या के उत्पन्न के बाद वो स्वयं, क्योंकि जो आत्मा होती है वही संतान के रूप में परिलक्षित होती है, जैसा स्वभाव जैसा गुण वैसा ही संतानों पर दिखता है, जिसको कहा गया है कि अंगात अंगात संभव से हृदय दधि जायसे आत्मा वही जायते पुत्र सजीव सरदर्शतम। ये स्मृति वाणी कहती है कि अंग अंग की निचोड़ होती है कन्या या पुत्र, निश्चित रूप से उसके गुण उसमें आने लगते हैं। तो माता पिता जब नहीं बनते, दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करते हैं, नव दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करते हैं, उस समय वो इस विधि से अपने शरीर को भी बनाए और योग्य मन मस्तिष्क के द्वारा विधि पूर्वक वो संतान उत्पत्ति, जिसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं, उसको करके योग्य संतान पैदा करे, ये लक्ष्य इसमें है। और वैसा करने से वो पितृ ऋण से, अर्थात माता पिता के जो ऋण है निर्माण का और पालन का, उस ऋण से वो स्वयं अपनी संतति का पालन और निर्माण करने से वो पितृ ऋण से उरीन हो जाता है। यज्ञोपवीत दे करके वह ऋषि ऋण से उरीन हो जाता है। ऋषियों के द्वारा जो विद्याएं प्रचारित हुई हैं अब तक, तमाम अग्नि वायु आदित्य अंगिरा ब्रह्मा से लेकर जमनी पर्यंत तक जो ऋषि मुनि हैं, उनके जो आदर्श शिक्षाएं हैं, उनके जो वेदानुकूल तथ्य हैं, स्मृति ग्रंथों के अनुकूल जो उनके उपदेश हैं,
इस उपदेश के अनुकूल, इन उपदेशों के अनुकूल जो है उनके जीवन को संचालन करने की प्रेरणा ऋषि ऋण के द्वारा प्राप्त हो जाता है और ऋषि ऋण की अनुभूति उन्हें होती है और वैसा ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए वो निरंतर सचेत हो जाते हैं वर-वधू। उसके बाद देव ऋण, देव ऋण जो है माता विद्वानों का जो ऋण है, जिन विद्वानों ने ऋषियों से प्राप्त करके वेद विद्या का प्रचार प्रसार किया, उन विद्याओं के प्रचार प्रसार करने के लिए अपने जीवन में श्रम करता है और विद्वांसो ही देवाहा, फिर देव यज्ञ आदि करके देव ऋण से उऋण हो जाता है। 33 कोटि देवता, जिसमें 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति, इन देवों को भी वह हविष चढ़ा करके बलि वैश्वदेव यज्ञ आदि करके, क्योंकि गृहस्थ आश्रम ही एक ऐसा आश्रम हो जाता है जिसमें विवाह संस्कार ही उसमें प्रवेश भी कराता है और आगे उसके जीवन को गृहस्थ के रूप में संचालित करने का एक सर्टिफिकेट देता है, एक प्रमाण पत्र दे देता है और समाज में पूर्ण रूप से उसमें मान्यता प्राप्त हो जाती है। इसलिए आर्य समाज के विवाह को, हमारे यहाँ वैदिक रीति के विवाह को पैनल, ये जो आपका विधि पूर्वक जो कोर्ट में, जिसको हमारे यहाँ कहा गया है आर्यन मैरिज एक्ट 1937 का है और हिंदू मैरिज एक्ट जो है 1956 का है। बाद में हिंदू मैरिज एक्ट बना हुआ है, लेकिन हमारा आर्यन मैरिज एक्ट जो आर्यों में प्रसिद्ध विवाह है वो 1937 का है और 1937 में हरविलास दास, आपको शारदा साहब और आर्य समाज के बड़े नेताओं ने इस पर काम किया है और इस ढंग से बाल विवाह का पूर्ण खंडन करते हुए युवा युवती ही विवाह करें और इसके लिए वेद की याज्ञा भी है। इस रूप में इस तथ्य को बढ़ाने का काम जो है आर्य समाज ने बहुत तेजी से किया है और कर भी रहा है। अब आइए विवाह संस्कार की विधियों पर थोड़ी चर्चा करते हैं। विवाह संस्कार जो है एक ऐसा विधि विधान का धार्मिक संस्कार है, वो केवल कोर्ट में विवाह कर लेने से समाज नहीं जुटता और उसकी मान्यता कोर्ट के बेसिस पर हो सकता है, लेकिन जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, धर्म से जिसका लगाव है, वो विवाह संस्कार विधिवत यज्ञ और आचार्य को बुला करके वेद मंत्रों के साथ करते हैं, उसकी मान्यता बहुत अधिक है। और जो कोर्ट मैरिज कर भी लेते हैं उसको भी चाहिए कि वो यज्ञशाला में बैठ के वर वधु विवाह की रीतियों को करे, ताकि वो समाज के बीच में वो दिखा दे कि हम दोनों जो है अपने गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करने के लिए इस विवाह के परिणय सूत्र में हम बंध रहे हैं। तो हमारे यहाँ ये परिपाटी चल रही है और ये जगत के अंदर चल रही है, लेकिन एक बात मैं उसकी विधियों पर थोड़ी चर्चा करते हुए बताता हूँ कि विवाह संस्कार की जो विधियां हैं, इसमें सबसे अच्छा जो प्रकरण आता है उसमें वर के यहाँ भी, जो इस वर का विवाह होना है, उस वर के यहाँ भी वर को स्नान करा करके विधि पूर्वक ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्र, स्वस्ति वाचन, शांतिकरण के मंत्रों का पाठ और यज्ञ करके वो बारात को साजता है और कन्या जो होती है उस वो भी स्नान करके विधि पूर्वक शुद्ध परिशुद्ध हो करके वो भी अपने घर में आचार्य पुरोहित को बुला करके विधिवत यज्ञ संपादन कराती है, स्वयं यज्ञ करती है। वहां भी ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना आचमन आदि और साथ साथ ऋत्विक वर्ण आदि करते हुए वो स्वस्ति शांति वाचन का पाठ करके यज्ञ करके तब वो तैयार होकर रहती है। ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं यज्ञ किया, इधर से कुछ यज्ञ नहीं किया तो वैदिक रीति का वो पूरा अंश प्राप्त नहीं होगा। उसका जो खास करके वर्णीय वर है और वर्णीय जो कन्या है उसके ऊपर उतना वैदिक प्रभाव नहीं आ सकता। इसलिए महर्षि दयानंद कहते हैं कि वर वधु को स्नान विधिवत करा करके मंत्र भी दिया है और उसके अलावे उसमें स्वस्ति शांति वाचन के पाठ आदि करके घर से चले और कन्या भी अपने घर में कर ले। जब बारात लग जाए तो उसके बाद जो है बारात आदि का स्वागत और समधि मिलन आदि की प्रक्रिया, ये लौकिक व्यवहार है, लेकिन वैदिक व्यवहार भी इससे मान लिया जाना चाहिए, क्योंकि अतिथि सत्कार, अतिथि देवो भव, जो हमारे यहाँ आया हुआ वर पक्ष का बाराती गण है जिसको वरयात्री कहते हैं, उनको विधि पूर्वक सम्मान तो होना ही चाहिए। और अब वो नई परिपाटी हो गई है कि भाई उसमें कन्या जो है जयमाला पहनाती है
वरमाला लेकर के तैयार होती है, सबके सामने वो दिखाती है कि हम जो है ऐसे वर को प्राप्त कर रहे हैं जो पूर्ण रूप से युवा है, और मैं भी युवती हूँ, कोई बाल विवाह नहीं है। ऐसा सामान्य जन सामान्य में भी ये परिपाटी चल रही है, और इसको विधि पूर्वक आचार्य वेद मंत्रों से उन्हें ये संपादित करा देते हैं। ये तो बाहर का कृत्य है, लेकिन मंडप के अंदर जब विवाह आरंभ होता है, उसमें कन्या सबसे पहले बैठती है, और उसके बाद ओम साधु भवानास्ता मर्जिष्यामो भवंतम करके स्वागत का विधान आगे बढ़ाती है। वो विस्टर देती है, जिसको आसन कहते हैं। विष्टरो विष्टरो विष्टर प्रतिगृहता, ओम प्रतिगृहणामि करके वर उसे स्वीकार करता है, और विस्टर दे करके वे अपने अतिथि प्रवर वर को बैठने के लिए वो आग्रह करती है। वर बैठते हैं, फिर कन्या भी आसन पर बैठ जाती है, और 3 प्रकार के जल से सम्मान करती है। पहला है पाद्यम पाद्यम, दूसरा है अर्घो अर्घ, तीसरा है आचमनियम आचमनियम, अर्थात पैर धोने के लिए जल देती है। फिर उसके बाद मुख धोने के लिए जल देती है। फिर पैर धोने के लिए, आचमन के लिए जल देती है। ये 3 प्रकार के जल से सम्मान करती है, ताकि वो ये शिक्षा उसे गृहस्थ में आगे स्वीकार करनी चाहिए, और यही सिखलाया जाता है। ट्रेनिंग स्थल जिसको कहते हैं, ट्रेनिंग चल रही है, वर वधू का प्रशिक्षण चल रहा होता है, कन्या का प्रशिक्षण चल रहा होता है कि कैसे वो गृहस्थ को आगे सजाएगी, गृहस्थ को कैसे बनाएगी। इसके लिए उनके घर में कोई अतिथि आवे, जैसे आज अपने पति अतिथि को विधि पूर्वक सम्मान कर रही है, उसी प्रकार वो आए हुए अतिथि का भी सम्मान करे, और अपने पति को भी दूर से आवे तो इसी प्रकार का सम्मान करे। ये शिक्षा है। और उसके बाद तब जाके मधुपर्क का विधान होता है। मधुपर्क में दही मधु का मिश्रण, कहीं कहीं पर स्वामी जगदीशानंद सरस्वती जी महाराज ने उसमें थोड़ा सा घृत भी डालने का विधान किया है, लेकिन महर्षि दयानंद ने दही और मधु को ही मधुपर्क माना है। उसमें 4 तोला दही और 2 तोला मधु डाल करके उत्तम औषध बना दिया जाता है। इसलिए घी का निषेध कर दिया होगा कि हो सकता है कि घी जो है ज्यादा पड़ जाए, और मधु के साथ विपरीत प्रभाव न हो जाए, इसलिए उसको वंचित कर दिया गया है मेरे विचार से। और महर्षि दयानंद ने भी इसको निषिद्ध माना है, लेकिन कुछ विद्वान स्वामी जयसानंद सरस्वती आदि अन्य लोगों ने उसे थोड़ा सा घृत भी मिलाने का विधान किया है, लेकिन विषम मात्रा में होनी चाहिए, ये ध्यान रहे। और इस प्रकार से ठंडा जो दधी जो है वो शीतलता का प्रतीक है, और मधु जो है वो मिठास का प्रतीक है, और घृत जो है वो आयु का प्रतीक है। और वही घृतम, कन्या यह सोच रही है, यह भावना रख रही है कि मेरे आए हुए अतिथि सदा शीतल मस्तिष्क के हों, अर्थात वो नर्म स्वभाव के हों, गर्म उग्र मस्तिष्क वाला न हो, और मधुर वाणी उनकी निकले, और फिर वो उनकी आयु लंबी हो। इस प्रकार की कामना करते हुए वो मधुपर्क से वर को सम्मान करती है। जो मंत्र दिए गए हैं वो सभी जानते हैं। ओम मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्कः प्रतिगृह्यताम् ओम प्रतिगृह्णामि ओम मित्रस्य यत्वात् चक्षुषा प्रतीक्षे। और उसके बाद मंत्र नमस्यावस्य अनुसन्ने यत्तत् आविद्धम तत्ते निष्क्रंतामि मिलाते हैं, और पूरब तरफ वस्वता गायत्रीण छंदसा भक्षयन्तु पूरब, फिर जाके दक्षिण, फिर पश्चिम, फिर उत्तर, फिर 3 बार ऊपर ओम भूतेभ्यः प्रगृह्णामि 3 बार ऊपर, और इस प्रकार से छींटा लगा करके फिर उसे 3 भाग करके फिर तीनों से जो है एक एक बार या यथा रुचि उसे ग्रहण कर लिया जाता है वर के द्वारा। तो ये विधान जो है इसलिए करा दिया जाता है ताकि वर अब गृहस्थ की ओर प्रवेश कर रहा है। वेद कहता है केवलागो भवति केवलादि, जो अकेला खाता है वह पाप खाता है। इसलिए वह गृहस्थ की ओर जब जा रहा है तो गृहस्थ के अंदर पूरब से अतिथि आएंगे, दक्षिण से अतिथि आएंगे, पश्चिम से अतिथि आएंगे, उत्तर से अतिथि आएंगे, ऊपर से खेचर प्राणी विचरण करते रहेंगे, और ऊपर से भी मान आदि से भी कोई अतिथि आकाश मार्ग से भी आ जाएंगे, तो हम उनका विधिवत सम्मान कर पाए, और उनके निमित्त वो सम्मानार्थ अपने खाद्य पदार्थ को बलिवेश्व के रूप में नहीं बल्कि अतिथि सत्कार के रूप में उन्हें देता है। और इस ढंग से कुछ बलिवेश्व के लिए भी खेचर प्राणियों को दे देता है, और शेष जो बचता है उसको 3 भाग कर देता है, धर्म अर्थ और काम। ये तीनों से मैं धार्मिक भी उतना ही बनूंगा, धर्म के अनुसार मेरी अर्थोत्पत्ति होगी,
और उसके बाद जो है मेरी इच्छाएं, काम की इच्छा इसी रूप में होगी। हमारी वासना इतनी अधिक न हो जाएगी जो हमारे लिए हानिकर हो, स्वास्थ्य के लिए हानिकर हो। इस प्रकार का पूरा दृष्टिपात किया जाता है और तब जाके ये विधि की असली जो है तारतम्यता पूरी होती है। और उसके बाद तब आइए, जो मधुपर्क फिर आचमन आदि करने के बाद फिर गोदान और कन्या प्रतिग्रहण के विधान होते हैं। गोदान में गोदानादि द्रव्य ऋषि लिखते हैं और गोदानादि द्रव्य में ओम गौः 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 प्रतिगृह्यताम, वर ओम प्रतिगृह्णामि करके कन्या के हाथ से माता पिता के द्वारा प्रदत्त द्रव्य आदि को या वर के योग्य जो है गौ आदि उन्हें देने की बात है। और गौ यदि न हो तो गौ के बराबर कुछ द्रव्य डालें, अथवा गौ को खरीद पाए इसके लिए वो वरण कर दें कि हम आगे गौ भी देंगे। अथवा नहीं दे पाते, आज तो इतनी दहेज प्रथा में कन्या पक्ष इतना प्रताड़ित हो जाता है, पीड़ित रहता है कि वो कुछ द्रव्य दे करके विधि को मात्र कर देता है। लेकिन आर्यों का विवाह में इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको विधि पूर्वक गौ दान का मतलब गाय का दान हो, वो गृहस्थ आश्रम में गौ पालन करने की प्रवृत्ति जगाए, गो गंगा और गायत्री का सम्मान करे। इस प्रकार के लक्ष्य को लेकर के महर्षि दयानंद ने गोदान की विधि की है। और उस गोदान की विधि में अंगुष्ठ द्रव्य कुछ आभूषण आदि भी वर को देने का विधान, द्रव्य कुछ आभूषण आदि भी उनको देना चाहिए, अंगूठी अंगुरियक आदि, ताकि इससे जो है वर अलंकृत रहे। फिर उसके बाद जब दो विधियां पूर्ण हो जाती हैं तब जाके कन्या का प्रतिग्रहण, जिसको कन्यादान कहा गया है, वस्तुतः कन्या का प्रतिग्रहण है। और कन्या जो है योग्य वर के हाथ में प्रतिगृहित होती है। वर के माता, कन्या के माता पिता उनको विधि पूर्वक इमाम समुत्पन्नाम, है ना, अमुक गोत्रोत्पन्नाम सुशीताम कन्याम प्रतिगृहणातु भवान, ऐसा संकल्प पाठ करते हुए बृहद ढंग से उसके हाथ में पकड़वा देते हैं। और कन्या पूर्वभाग में पश्चिमाभिमुख बैठती है, वर पूर्वाभिमुख बैठते हैं और आमने सामने उनके हाथ को पकड़ाए जाने का विधान दिया है। और इस प्रकार से फिर वो प्रतिगृहणामि करके कन्या के हाथ को वरण कर लेता है। फिर वो कन्या को उठा करके अपने आसन पर ले जाता है। फिर उसके बाद जो विधान आ रहा है वो कन्या को वस्त्र आभूषण आदि देने का विधान है। अर्थात कन्या को जो है वस्त्र विधि पूर्वक वर पक्ष के लोग जो देते हैं, वर के पिता हों अथवा बड़े भाई वर के हैं उनसे भी लोग करा देते हैं। मैंने है कि श्रेष्ठ जन जो उनके हैं वो उनसे करा लें। तो इस प्रकार से वो विधि करा दी जाती है। ओम जराम गच्छ प्रेधस्व वासो भवा कृष्णाम अभिशस्ति पावा सतम च जीवाम विपुचो अरैश्वोषम अभिषम व्ययस्यये, इस प्रकार के मंत्र का उच्चारण करके वो वस्त्र अलंकृत कराने के लिए आदेश किया गया है। फिर वस्त्र, दो तीन वस्त्र, पहले तो आर्ष विवाह में एक ही वस्त्र का प्रमाण है और ब्राह्म विवाह में भी एक वस्त्र देने का विधान। एक वस्त्र का मतलब यह है कि एक वस्त्र मैंने दे करके विवाह कर लिया, लेकिन यहाँ पर वस्त्रों को देने का विधान है, अर्थात उनको 2, 3, 5 जैसे भी वस्त्र अपने योग्यता को देखते हुए, अपने सामर्थ्य को देखते हुए अलंकृत करने का विधान दिया है। कुछ आभूषण आदि भी देने का विधान दिया है और आभूषण आदि दे करके कन्या उन वस्त्र और आभूषणों को पहन के आती है। और इधर जो है कन्या पक्ष के लोग वर को भी वस्त्र आदि देते हैं, ताकि दोनों नवीन वस्त्र और यज्ञीय वस्त्र धारण करके वो यज्ञशाला में बैठ करके हवन की तैयारी करने के लिए तैयार होते हैं। जिस समय वो दोनों आते हैं, एक मंत्र आता है हाथ जोड़ करके, ओम समंजंतु विश्वे देवाः समापो हृदयानिनौ संग मातृश्वा संधाता समुद्रेष्टि धातुनो। अर्थात वर और वधु बोलते हैं कि हम, ऐ मेरे कुटुंबी जनों, इस यज्ञशाला में बैठे हुए विद्वान अतिथि जनों, आप निश्चय पूर्वक जाने कि हम दोनों का हृदय जल के समान मिल रहा है। जैसे दो जगह के जल मिलकर एकाकार और शांत हो जाते हैं, उसी प्रकार हम दोनों का जीवन एकाकार अर्थात एक मत वाले होकर के एक जैसी हम लोगों की मति बुद्धि बनी रहे, एक जैसा सौमनस्य बना रहे और हम दोनों कभी भी अलग न हो, सदा एक रहे। इस प्रकार की भावना के साथ शांत और मिले हुए रहने के लिए जल के समान मिलने की बात आई है। और उसके बाद
जैसे उपदेशक श्रोताओं से प्रीति करता है, वैसे हम दोनों प्रीति का बर्ताव करेंगे। जैसे आपको प्राणवायु प्रिय है, वैसे हम दोनों प्रीति का बर्ताव करेंगे। इस प्रकार से इतने अच्छे अच्छे अलंकार पूर्ण और उपमाएं दी गई हैं, जो वेद में अद्भुत उपमाएं मिलती हैं विवाह संस्कार के मंत्रों में। इस प्रकार से ऋग्वेद के इस मंत्र में बहुत अद्भुत विवाह संस्कार का महत्व जोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद उसी समय एक परिक्रमा, अग्नि अब कुंड जलने वाली है, इसलिए अग्नि प्रदीप्त होने वाली है, तो वहां तो दीप जलता ही रहता है और कुंड भी सजा दिया जाता है। उसके चारों तरफ एक परिक्रमा, वर आगे और कन्या पीछे एक परिक्रमा यहाँ पर हो जाती है। उसके बाद आचमन कर पुनः करा दिया जाता है, यज्ञोपवीत धारण करा दिया जाता है वर वधु को। अगर नहीं पहने हैं तो, और पहन के आए हैं तो कोई बात नहीं है। उसके बाद जो है संकल्प, वर पक्ष और वधु पक्ष मिल करके संकल्प करते हैं कि हम अपने पुत्र के लिए, और कन्या के पिता बोलते हैं अपनी पुत्री के विवाह वैदिक रीति से कराने के लिए, वैदिक रीति से यज्ञ आदि संपादन के द्वारा इस विवाह को पूर्ण करने के लिए आपको मैं आचार्य में वरण करता हूँ। और उसमें आचार्य के योग्य कुछ वस्त्र और साथ ही साथ द्रव्य को भी देने चाहिए, खाली हाथ नहीं होना चाहिए। और यहाँ एक पहले कह दूं कि गांठ बांध करके कन्या के माता पिता ही कन्यादान, जिसको कहते हैं, कन्या का प्रतिग्रहण करवाते हैं। और यहाँ पर अभी गांठ नहीं बांधा गया है, यहाँ पर तो वर वधु भी खुले हैं और उसके बाद दोनों मिल करके हवन करते हैं। हवन की पूरी विधि प्रक्रिया होती है और जब सामग्री की आहुति पड़ती है उसके पहले में एक विधान आता है कि कन्या जो है वर के दाहिने हाथ कंधे पर अपना दाहिने हाथ को रखे। ये 4 मंत्र के बाद 5वां मंत्र भी इसमें है, जो पवमान आहुतियां हैं, उस पवमान मंत्र है, इससे आहुतियां भी चलती हैं और हाथ पर रख के ये भाव है कि अब हम किसी भी स्थिति में आपको अलग नहीं छोड़ सकते, हम दोनों मिलकर के यज्ञ करेंगे। ये भावना उसमें मित्रवत स्थिति में आने की भावना जुड़ रही होती है। और राष्ट्रभृत होम का विधान आता है। राष्ट्रभृत का मतलब होता है कि मेरे आगे जो संतति होने वाली है, हम जो गृहस्थ होने वाले हैं, वो मेरे राष्ट्र के लिए समर्पित रहे, वो बालक, या हम अपने कर्मों के द्वारा राष्ट्र की भी चिंता करें, न केवल अपने पेट की चिंता करें बल्कि राष्ट्र की भी चिंता करें। ये भावना उसमें जुड़ी हुई रहती है राष्ट्रभृत होम में। फिर अभ्यातान होम होता है। अभ्यातान होम के अंदर जो है अभिआतान, अर्थात मैं चारों तरफ से विस्तार को प्राप्त कर पाऊं, ऐसी आहुतियां उसमें चलाई जाती है। उसके बाद लाजा होम, ये जया होम की विधि होती है, अर्थात प्रत्येक जीवन के प्रत्येक कर्म में मेरी विजय होती रहे, हम कभी भी हार की स्थिति न देखें, पराजय को न देखें, हम जय जय कार हमारी होती रहे चतुर्दिक, हम हर प्रकार हर कार्य में दक्षता के साथ आगे बढ़ते हुए अपने जीवन के जयत्व स्वरूप को स्वीकार करें। ये भावना जया होम में आती है। और उसके बाद ये सारी आहुतियां जब पूर्ण होती हैं तब जाके उसमें एक विधि आती है लाजा होम की, लेकिन लाजा होम बाद में है। पहले पानी ग्रहण की विधि होती है, ओम प्रजापते स्वाहा करके पानी ग्रहण की विधि होती है। पानी ग्रहण के 6 मंत्र होते हैं जो विवाह संस्कार के लिए बहुत रहस्य खोलने वाले हैं। और वर खड़े होकर के कन्या के दाहिने हाथ के नीचे अपना बाएं हाथ लेकर के ओम ये गृह्णामि सुभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदृष्टि था सह भगो अरिमा सविता पुरंदरादात गारहपत्याय देवाः, ऐसा उच्चारण करते हुए चाट मार करके अंगुष्ठ सहित कन्या के हाथ को पकड़ लेता है और वह आगे मंत्रों को बोलता हुआ ओम भगस्ते हस्तम अग्रभीत पत्री त्वमसी धर्मणा हम गृहस्पति स्तव महिमस्तु पश्या महिया त्वादात गारहपत्याः, इस प्रकार से ये मंत्रों का उच्चारण करते हुए 6 मंत्र इसमें हैं। समयाभाव है इसलिए मैं इन मंत्रों को नहीं उच्चारण कर पा रहा हूँ, केवल इतना मैं दृष्टिपात कर दे रहा हूँ कि इन 6 मंत्रों में विवाह के बहुत सारे रस्म हैं। सौभाग्य की समृद्धि के लिए वर वधु एक हो रहे हैं और गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करने के लिए वे एक दूसरे का हाथ को वरण कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। और यह पाणी ग्रहण इतना महत्वपूर्ण संस्कार हो जाता है अंतिम में जो दिया है कि हम दोनों जितने रूपवान रूपवती हैं, इससे भी दिव्य रूपवान रूपवती कन्याएं या वर होंगे विश्व के अंदर कहीं, लेकिन उससे मेरी आज कोई प्रीति नहीं है, जिसको मैं आज यज्ञ कुंड के निकट अग्नि को साक्षी मानकर
ब्रह्मा को साक्षी मानकर मैं जो ग्रहण कर चुकी हूँ या ग्रहण कर चुका है वर कन्या का, ये दोनों हाथ मिले हुए रहें, कभी छूटे नहीं। अर्थात इसका भाव यही है कि हम दोनों गृहस्थ आश्रम को विधि पूर्वक संचालित करें, योग्य संतान को पैदा करें, दीर्घजीवी बने और हमारा जीवन यशस्विता की ओर बढ़े। गृहस्थ के अंदर सारे भाव उसके अंदर समाहित कर दिए गए। ये पाणी ग्रहण संस्कार होते ही इसकी प्रदक्षिणा करा दी जाती है यज्ञ कुंड की। ये दूसरी परिक्रमा होती है यज्ञ कुंड के चारों तरफ एक परिक्रमा वहां हो गई, एक परिक्रमा यहाँ हो गई। उसके बाद तब जाके शिलारोहण का विधान आता है। शिलारोहण में शिला कन्या का भाई आता है और कन्या के दाहिने पैर की अंगूठी को पकड़कर शिला पर आरोहण करवाता है और आरोहण करते हुए कहता है कि ऐ बहन तुम इस शिला पर आरोह कर और आरोह इमम अस्मानम त्वम स्थिरा भव अभितिष्ठ प्रतनायता अबाधस्व प्रतनायता। यह मंत्र कहता है कि जैसा शिला वज्र है, कठोर है, ऐ मेरी बहन तुम इस शिला के ऊपर अपना पैर रखो। और बहन भी कहती है कि भाई तुम ऐसा मत मुझे समझो कि मैं इसे वहन नहीं कर पाऊंगी, बल्कि मैं इसे पैरों तल लगा करके उस शिला के वज्रता को मैं नीचे कर दी हूँ, कठोरता को मैं नीचे की हुई हूँ और मेरे हृदय की मृदुता, हृदय की जो गंभीर भाव है, मस्तिष्क के उन्नत भाव हैं, ये बिल्कुल परिवार और समाज के लिए रहेगा। हमारे कष्ट के क्षण हमारे पैरों के नीचे रहेंगे और हमारे सुख के क्षण हमारे ऊपर रहेंगे। उसके बाद सूप देता है, छोटा सुपली वो देता है और कहता है कि बहन तेरा आचरण सूप के समान हो, क्योंकि सूप जो है आप सभी माताएं बहनें समझती हैं, सभी लोग जानते हैं कि सूप को फटकने से असार चीजें, भूसे आदि बाहर चले जाते हैं और जो सार है वो पेट में अंदर सूप के पेट में रहता है, अपने अंदर रख लेता है, असार को बाहर कर देता है, सार को अंदर कर लेता है। इसलिए विवाह संस्कार में सूप की परिपाटी आई है। कभी भी विवाह में चलनी की परिपाटी नहीं आई है, क्योंकि चलनी ठीक विपरीत करता है, वह सार को ही बाहर कर देता है और असार को पेट में रख लेता है। तो ये विपरीत प्रभाव देने वाला है यहाँ पर, इसलिए विवाह संस्कार में चलनी का कोई प्रयोग नहीं आता। यहाँ पर सिर्फ यही प्रयोग है कि सूप के समान ऐ मेरी बहन तुम अपने जीवन को बिताओ। तुम्हारे अंदर दुष्ट गुण, दुर्गुण, दुर्व्यसन आदि किसी प्रकार की हो तो तुम उसी प्रकार साफ कर लेना जिस प्रकार सूप जो है असार को बाहर कर देता और सार को अंदर कर देता। ये शिक्षा भाई अपनी बहन को देता है और बहन भी उसे सिरधारी करते हुए प्रसन्न मुद्रा में वर के हाथ में हाथ मिलाती हुई फिर वर पीछे जाकर के दोनों हाथ को पकड़ के शुपली पर 3 मंत्रों से आहुति दिलवाती है और आहुति दिलवा करके भगस्ते हमस्त, ये आपको ओम तुभ्य मंगरे भक्तुनाम स्वः, ये जो मंत्र परिक्रमा के ओम सरस्वती माँ पदे में सुभगी वाजनीवती यांत्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजामस्याग्रतः, ये जो मंत्र हैं इत्यादि मंत्रों से वो हाथ पकड़ करके एक परिक्रमा वहां पर लगाती है, वर वधु लगाते हैं दोनों मिलकर। उसके बाद जो है फिर दूसरा उसी प्रकार से पुनः शिलारोहण करवा करके लाजा होम की विधि 3 मंत्रों से करवा के इस ढंग से 3 परिक्रमा और फिर ओम भगाय स्वाहा, वर आगे आ जाता है, सुपली नहीं रहता, हाथों पर हाथ धर करके विधि पूर्वक वो संस्कार करा देता है। इस प्रकार से यह संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण होकर के वहां एक परिक्रमा नहीं बल्कि 4 परिक्रमा ये जो लाजा होम की आती हैं, 4 बार परिक्रमा है तो 4 × 2 = 6 परिक्रमाएं पूर्ण हो चुकी हैं। उसके बाद आपको केश मोचन की विधि आती है। केश मोचन की विधि इसलिए करा दी जाती है कि केश वही पकड़ सकता है जो उसका पति हो, रक्षक हो, और इस प्रकार से पति जो है अपना रक्षत्व भाव भी देता है और उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद और सौभाग्यवती होने आशीर्वाद भी इन मंत्रों में आया है, देता है। और उसके बाद जो है वो इस क्रम को आगे बढ़ाता है, केश मोचन की विधि को पूर्ण कर देता है और केश मोचन की विधि को पूर्ण कर देने के बाद जो विधि आती है वो बहुत ही प्रमुख विधि है, जिसको कहते हैं सप्तपदी का विधान। यहाँ पर ग्रंथि बंधन कर दिया जाता है और ग्रंथि बंधन करने के बाद जो है यहाँ पर ही ग्रंथि बंधन है। प्रायः महिलाएं ये कहेंगी या कहते हैं कि पंडित जी ये आपका ग्रंथि बंधन नहीं हुआ, इसे घुमा रहे हैं। उनको समझाना चाहिए कि ग्रंथि बंधन यहाँ नहीं है, ग्रंथि बंधन आगे आने वाला है।
जो 7 पग जो वर वधु चलेंगे वहीं पर ग्रंथि बंधन होगा, पूर्व में कोई ग्रंथि बंधन का विधान नहीं है। इस प्रकार से उनको समझा करके ग्रंथि बंधन का प्रकरण यहाँ लेना चाहिए। और ग्रंथि बंधन ये बतलाता है कि आज जो गांठ बांधी जा रही है उस गांठ में रस ही रस है। जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई, मड़वे तर की गांठ में गांठ गांठ रस हो। इस प्रकार की भावना के साथ अपने जीवन को रसमय बनाने के लिए वो गांठ गांठ में रस भरे पड़े हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, शांत रस, प्रशांत रस, वात्सल रस, इस प्रकार के 7 प्रकार और 9 प्रकार के रसों का समावेश साहित्य में है। और शांतोपि नमो रसः, ऐसा कहते हुए उन्हें रस युक्त जीवन बिताने के लिए, अर्थात जीवन के अंदर हर प्रकार की स्थितियां आने वाली हैं, इसका ग्रंथि बंधन में संकेत करा दिया जाता है। ग्रंथि बंधन करते हुए और फिर 7 पग चलने के लिए जो वेदी के ठीक उत्तर दिशा में वर वधु या तो जगह का अभाव हो तो आगे पीछे भी करा दें, अथवा जगह पर्याप्त है तो दोनों आमने सामने भी बराबर बराबर खड़ा होकर के साथ साथ कंधे पर हाथ दे करके, अथवा जगह का अभाव है तो वहां पर कन्या जो है अपने दाहिने हाथ को वर के कंधे पर रख करके माँ सभ्य दक्षिणम अतिक्रामा, ए वधु मेरे दाहिने पैर का अनुसरण करना, इसके विपरीत न करना। इस प्रकार से ओम इसे एक पदी भव, ऊर्जे द्विपदी भव, राजकोषाय त्रिपदी भव, मौभ्य चतुष्पदी भव, प्रजाभ्य पंचपदी भव, ऋतुभ्य षटपदी भव और सखे सप्तपदी भव। ये 7 पग चलते हैं। और 7 पग चलते हुए मंत्र तो बड़े हैं, लेकिन समय अभाव में मैं मंत्र के केवल मुख्य भाग को लिया है। और इस प्रकार से पहला पग इसे एक पदी भव कहते हुए पहला पग धारण करता है और वधु भी दाहिने पैर को बढ़ाती है, फिर वो फिर बाएं पैर को मिला लेती है, दाहिने पैर बढ़ा के बाएं पैर को मिलाते जाती है, एक एक पग। ओम इसे एक पदी भव सामम अनुवर्ता भव विष्णुस्त्वन पुत्राण विंदा वहे भंगस्ते संतु जरदष्टय। इस प्रकार पूरा मंत्र बोलवा करके उसे 7 पग चलाने का विधान दिया है। ये 7 पग का बड़ा उत्तम रहस्य है कि जो वर वधु चल रहे हैं वेदी के उत्तर दिशा में और उत्तर दिशा होते हुए फिर ईशान कोण की ओर बढ़ जाते हैं, ये गति बतलाती है कि हमारा जो जीवन है वो ज्ञान मार्ग की ओर बढ़ने वाला है। उत्तर की दिशा ज्ञान की दिशा मानी गई है और साथ ही साथ जो ईशान कोण की ओर बढ़ने का मतलब हमारी जो संस्कृति है पौरस्त्य संस्कृति है, हम भारतीय वैदिक संस्कृति के पोषक बनेंगे और ज्ञान मार्ग को अपनाएंगे। और यह तभी अपनाएंगे जब हम दोनों सब प्रकार से सुखी होंगे। पहला तो अन्न की प्राप्ति के लिए है, अन्न अन्नं वै प्राणः, अन्न ही प्राण होता है। इसलिए अन्न की उत्पत्ति, अन्न हमारे घर में कमी न हो, इसके लिए हम उद्यम करेंगे, कोशिश प्रयास करेंगे। और इस प्रकार से अन्न की कमी न हो हमारे घर में, इसके लिए वर वधु गृहस्थ आश्रम में प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर कहते हैं कि ऊर्जे द्विपदी भव, जो अन्न हम खाएं वो मेरे स्वास्थ्य के अनुकूल बने। फिर रायस पोषाय त्रिपदी भव, रई ऐश्वर्य को कहते हैं, हमारे अंदर हमारे घर में हर प्रकार के ऐश्वर्य आवे, इसके लिए तीसरा पग चलते हैं। चौथा है मायु भव चतुष्पदी भव, अर्थात सुख और समृद्धि के लिए चौथा पग का धारण होता है। प्रजाभ्य पंचपदी भव, अर्थात पंचपदी जो प्रजा अर्थात सुसंतान के लिए मेरा 5वां पग है। वर वधु दोनों बोलते हैं कि हम दोनों का 5वां पग जो है संतान की उत्पत्ति के लिए है, क्योंकि संतान की उत्पत्ति करना ही विवाह संस्कार का मुख्य लक्ष्य भी होता है। अगर हमने संतान को पैदा नहीं किया, वंश की वृद्धि नहीं की, तो फिर हमारा विवाह संस्कार अधूरा माना जाता है। इसलिए विवाह संस्कार में वंश की वृद्धि अनिवार्य होनी चाहिए। इसलिए विवाह संस्कार में 5वां पग प्रजा की उत्पत्ति के लिए ही दिया गया है। उसके बाद छठा पग ऋतु अनुकूल जीवन बिताने का, हर एक ऋतुओं में हमारा क्या भोजन छाजन हो ये हो। और दूसरा है कि ऋतु कालाभिगामी बने, अर्थात ऋतु कालाभिगामी, ऋतुकाल में 4 निंदित रात्रियों को छोड़ करके शेष रात्रियों में स्त्री गमन की विधि शास्त्रोक्त मनुस्मृति के प्रमाण के आधार पर करें। पुत्री की इच्छा युगल रात्रि और विषम रात्रि को देखते हुए इस तथ्य को अगर बता दिया जाए वर वधु को, तो कोई दिक्कत भविष्य में नहीं होने वाली। तो ये सुसंतान की प्राप्ति का भी संकेत देता है।
और साथ ही साथ ऋतुनुकूल जीवन बिताने का संकेत देता है। ब्रह्मचर्य पूर्वक गृहस्थ धारण करने के लिए ऋतु कालाभिगामी बनने का संकेत देता है। और इसके साथ ही साथ सखे सप्तपदी भव, अब ये दोनों दोनों मित्र हो रहे हैं। जैसे एक मित्र दूसरे मित्र की कोई बात छिपा नहीं सकता, उसी प्रकार ये दोनों इस भावना के साथ दोनों के जीवन में मित्रता का भाव आवे, इसलिए वेद में दिया गया है सखा सप्तपदी भव, जहाँ कहा गया है उसमें ये भाव आया है स्त्री ही जाया। जाया जो होती है वो सखा ह जाया, जो जाया अर्थात स्त्री हो वो मित्र के समान हो जाती है। और पुरुष का मित्र स्त्री हो माने पति का मित्र स्त्री है, उसकी पत्नी है, और पत्नी का मित्र जो है उसका पति हो जाता है परस्पर। और इस प्रकार से मित्र भाव से एक दूसरे की बात को वो आगे समझ बूझ करके चलाते हैं। दोनों में यही संतुष्टि है। संतुष्टो भार्या भर्ता जो हमारे मुनि जी कह रहे थे, ये संतुष्टो भार्या भर्ता भर्ता भार्या तथैव च तस्मिन् नैव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। निश्चित ही संतुष्टो भार्या भर्ता, संतुष्टो माने संतुष्ट हो जिसमें भार्या माने पत्नी और भर्ता माने पुरुष पति, दोनों जो है संतुष्ट रहें। संतुष्टो भार्या या भर्त्रा भर्त्रा भार्या तथैव च, और पति के साथ पत्नी भी संतुष्टता को प्राप्त करे। तो यस्मिन नैव कुले नित्यम, उस कुल में सदैव नित्य समझिए कि अच्छी गति होती रहेगी, कल्याण ही कल्याण होगा। कल्याणम तत्र वै ध्रुवम, कल्याणम तत्र वै ध्रुवम, निश्चित ही उस कुल में कल्याण ही है, कल्याण ही होने वाला है। इसलिए महाराज मनु ने डंक की चोट से इस बात को स्वीकार करवाया है। और महर्षि दयानंद ने डंक की चोट से इन विधियों को लिख करके अपने गृह सूत्र पारस्कर सूत्र के तमाम लक्षणों के आधार पर विवाह संस्कार को सुघोषित सुंदर ढंग से परिमार्जित कर दिया है। और उसके बाद जो है तब जाके 7 पग चलते हुए आगे बढ़ते हैं, और बढ़ते हुए फिर वो परिक्रमा करते हुए अपनी जगह आ जाते हैं। तो इस तरह से 7 परिक्रमाएं परिपूर्ण हो जाती हैं। 6 परिक्रमा तो स्पष्ट हुई, और 7वें में उत्तर दिशा से घूमते हुए फिर आगे ईशान कोण से होते हुए पीछे नहीं मुड़ेंगे, बल्कि आगे घूमते हुए फिर अपने स्थल पर आ जाएंगे। इस ढंग से उनकी परिक्रमा 7 पूरी हो जाती है। सप्तपदी नाम है, 7 पग चलते हुए परिक्रमा को पूर्ण करना, ये बहुत ही ऊंची बात होती है, जिसको सप्त फेरा भी कहते हैं। गांव घर में प्राय लोग यही बोलते हैं कि फेरे पंडित जी करवाए कि नहीं, तो ये स्थिति जो है फेरे के अंदर स्पष्ट दिखलाई पड़ती है। तो ये 7 पग चलने के बाद जब वर वधु बैठ जाते हैं, एक आहुति देते हैं या मंत्रोच्चारण करके, फिर जो है वर पक्ष का कोई बड़े व्यक्ति या कोई नहीं उपस्थित हो सका किसी कारणवश, तो कन्या पक्ष का जो दादा या नाना के पोस्ट पर बैठे हुए लोग होते हैं, वो अपने वर वधु को आशीर्वाद देते हैं। नहीं तो वर पक्ष का पूरा अधिकार है, उसमें वर पक्ष उसको विधि पूर्वक ओम आपो हिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे ओम योभा शिवतमो रसस्तस्य भाज्यते नः उषति रिव मातरः ओम तस्मा अरंगमाम वो अक्षय जिन्वथ आपो जन यथा चनः। इन मंत्रों के उच्चारण करते हुए अभिषेक जल का वर वधु के सिर पर करते हैं। फिर उसके बाद सूर्य दर्शन प्रकरण आता है, इसलिए स्पष्ट हो रहा है कि सूर्य दर्शन आखिर रात में कैसे होगा। इसलिए विवाह दिन में ही होना चाहिए। वास्तविक स्वरूप यही है इसका, कि जो भी विधियां हैं हम माने गोधूली वेला से पहले ही वहां पर द्वार लगा दें, और 1 घंटे में विवाह की यज्ञ की विधियों को पूरा कर दें, और उसके बाद 8 से 9 बजे रात तक हम विवाह को पूर्ण करें। महर्षि दयानंद अधिकतम जो है अर्धरात्रि तक, मध्य रात्रि तक विवाह को पूर्ण करने का विधान दिया है। इससे विवाह के मंत्र भी पढ़ने वाले को भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। विवाह में बैठकर नर नारी गीत या भजन जो मांगलिक गीत गावें, या उस विवाह को देखें, देख करके स्वयं वो भी सीखती हैं कि हमने जो विवाह किया है अब क्या क्या हमसे त्रुटि है। और जिनके विवाह नहीं हुए हैं वो भी बैठे हुए हैं, वो भी देखते हैं, उनका भी प्रशिक्षण हो रहा है। और साथ साथ जिनका विवाह हो रहा है वो तो सीख ही रहे होते हैं। तो 3 कोटि के लोग बैठ करके विवाह का रसास्वादन करते रहते हैं। इस प्रकार से जब उन्हें अभिषेक करा दिया जाता है, फिर अगर आपको कराना ही है तो कहते हैं कि भाई आप अग्नि रात्रि काल में ऋषियों का मत है कि अगर सूर्य नहीं है तो अग्नि को ही सूर्य की प्रतिभा को माने, और इस ढंग से अग्नि का पंडित युधिष्ठिर मीमांसक ने इस चीज को लिखा है
कि रात्रि काल यदि करना ही पड़ रहा है तो सूर्य दर्शन के रूप में अग्नि का दर्शन करे और उसके बाद मंत्र पाठ करे। मेरे द्वारा जो कराया जाता है उसमें यह है कि भाई सूर्य उगते हुए तो सब लोग देखे ही हैं, आंख बंद के सूर्य उगते हुए सूर्य का ध्यान करके यदि करते हैं तो वो भी लाभकर होता है। सूर्य के उगते हुए सूर्य का दर्शन का ध्यान ये करते हुए ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येमि शरदर्शतम जीवेमि शरदर्शतम शृणुयामि शरदर्शतम जो मंत्र है, इसके द्वारा जो है वो आशीर्वाद सूर्य से लाभ है वो प्राप्त हो जाता है। और ये लक्ष्य दिया जाता है कि जो उगते हुए सूर्य का हम नित्य दर्शन कर पाए, इसके लिए वर वधू उसको रूटीन में डाल दें कि हम सूर्योदय के पहले उठेंगे और अपने पवित्रता को करते हुए सौदादि क्रिया से निवृत्त होकर के हम सूर्य के उगते हुए सूर्य का दर्शन पाए। हम शहर में हैं तो छत पर चले जाकर के सूर्य के दर्शन कर पाने की कोशिश करें और प्रातः काल सूर्य का दर्शन नित्य करने से उगते हुए सूर्य का दर्शन और डूबते हुए सूर्य का दर्शन जो दोनों लालिमा लिए हुए है, इससे क्या होता है सूर्य दर्शन करने से कि हृदय रोग जो है वो भविष्य में नहीं होने वाला और किसी प्रकार की कोई स्थिति है भी तो वो समाप्त हो जाता है। यजुर्वेद के अध्याय 2 में इसके पूरे वर्णन है कि लालिमा लिए हुए सूर्य जो है हृदय के निलिंदों को खोल देता है, बंद निलिंदों को खोल देता है, उनके दर्द को नष्ट कर देता है और पीला पीला जो उसकी लालिमा आ जाती, पीला पीला जो सूर्य दिखलाई पड़ता है थोड़ी देर में, वो पीलापन का प्रकाश जो है सर्व रोग हर संपूर्ण रोगों को हरण करने वाला ज्योतिष्मान सूर्य होता है। इसलिए सूर्य वहां पर भिषक है, बहुत बड़ा वैद्य है और मनुष्य के जीवन की रक्षा करता है। कितनी परमात्मा ने कृपा की है अपने पुत्रों पर कि पैसे की कोई आवश्यकता नहीं, धन की कोई आवश्यकता नहीं, सवेरे उठ करके आप इसका लाभ लें, अपने रोगों को शरीर को निरोग बनाएं और हृदय रोग से मुक्त होकर के अपने जीवन को दीर्घायु बनाएं। इस प्रकार की कामना इसमें की गई है। तब न हम 100 वर्ष जिएंगे, 100 वर्ष देखेंगे, 100 वर्ष सुनेंगे, 100 वर्ष बोलेंगे, 100 वर्ष तब हम अधीन अर्थात किसी के सहारे न जिएंगे और 100 से अधीना हस्याम सरदशतम के बाद भूयश्च सरदशतात। हे प्रभु, अगर आपकी कृपा मेरे ऊपर है और अपने जीवन को मैं इस प्रकार बना लेता हूँ या बना लेते हैं तो हम 100 से अधिक वर्ष तक हम देखेंगे, जिएंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, अधीन रहेंगे। इस प्रकार की कामना ईश्वर से की जा रही है। ईश्वर यहाँ पर सूर्य है और सूर्य आत्मा जगतस्थस्य और भौतिक सूर्य को देखते हुए हम अपने निरोगता की कामना करें और परमात्मा सब सूर्यों का सूर्य है, वह सूर्य के अंदर भी वही प्रकाश देने वाला है, ग्रह नक्षत्र को वही प्रकाश देता है। इसलिए उस महान ज्योतिष्मान सूर्य की प्रभा को देने वाला परमात्मा को जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा होता है अंत और बाह्य, ऐसे परमात्मा के ध्यान में हम रत हो जाएं और नहा धो करके फिर ब्रह्म यज्ञ आदि कार्य करने के भी संकेत मिल रहे हैं। और तब जाके हृदय की विधि, हृदय मिलन की विधि या जिसको हृदय स्पर्श की विधि कहते हैं, ये विवाह की रजिस्ट्री मानी जाती है। विवाह की रजिस्ट्री जैसे हाथ पांचों पंजा जो है कन्या जो है वर के हृदय में रखता है, वर घुमा करके पीछे से कंधे पर हाथ को बढ़ाता हुआ वो भी हृदय का स्पर्श करना चाहता है और इस प्रकार से ओम मम ब्रते ते हृदय दधामी मम चित्तं अनुचित्तं ते अस्तु मम वाचं एक मना जो सस्व प्रजापतिस्त्व नेनत्तु मह्यम। इस प्रकार के मंत्र को बोलते हुए आज से हम मेरा व्रत आपके व्रत के अनुकूल, मेरी वाणी आपकी वाणी के अनुकूल, मेरा विचार आपके विचार के अनुकूल हो रहा है। प्रजापति परमात्मा ने हमको इन्हीं कार्यों के लिए सिद्ध किया, स्वीकृति प्रदान कर दिया है और तब जाके सुमंगली का विधान है। ओम सुमंगलिदं मधुरिमां समेत पश्यत सौभाग्यं यस्य दत्वा याथास्तांग विपरेतना। वर कहता है कि मेरी सुंदर करने वाली वधु को सब लोग समेत पश्यत, सब लोग अच्छी प्रकार से देखें, सुनजर से देखें, अच्छी दृष्टि से देखें और इन्हें सौभाग्य का आशीर्वचन दे करके अपने अपने स्थान पर बैठिए। और उसके बाद जो है आज की प्रचलन विधि में सिंदूर आदि करते हैं। वस्तुतः ये आशीर्वाद का ही मंत्र है, मंगल करने वाली आशीर्वाद। अगर बिहार में है तो सिंदूर थोड़ा सा लगाना ही है, उत्तर प्रदेश में भी परिपाटी चल रही है, लेकिन कहीं कहीं जगह सूर्य सिंदूर की परिपाटी नहीं है, लेकिन बिछिया की परिपाटी है, मंगलसूत्र की परिपाटी है, ये इसको प्रदान करें और उसके बाद जो है उनको आशीर्वचन दे दें। ओम सौभाग्यमस्तु शुभम भवतु, ऐसा आशीर्वचन दें और आशीर्वचन देने के बाद जो है
उसको मिष्टान्न आदि खिलावें, मिष्टान्न दोनों खिलावें, थोड़ा सा अग्नि में दा करके शेष को वर वधु एक दूसरे को खिलावें। फिर अरुंधति दर्शन और ध्रुव तारा दर्शन भी उत्तर विवाह का प्रकरण है, ये भी करा दें, ताकि जैसा ध्रुव स्थिर है उसी प्रकार इन दोनों की जुगल जोड़ी स्थिर रहे। और जैसे ध्रुव तारा के पीछे वशिष्ठ तारा के पीछे जो अरुंधति तारा का प्रकरण है, ठीक उसी प्रकार वशिष्ठ रूप पति और अरुंधति रूप पत्नी सदा एक दूसरे के लिए अनुगामिनी बनते हुए जीवन को आगे बनाए। ये गृहस्थ आश्रम को पूर्ण रूप से सुखी और संपन्न बनाने का यह अद्भुत संस्कार विवाह संस्कार है, जिसको मैंने अपने सीमित समय में पूरा कर दिया है। परमात्मा करे कि हम लोग इन भावनाओं के साथ, जो भी पुरोहित वर्ग हैं वे इन भावनाओं के साथ विवाह से जुड़ते हैं और करवाते हैं, तो वर वधु का तो जीवन उज्जवल होगा ही। और जो वेद की जो आज्ञा है, ब्रह्मचर्य कन्या युवानम विंदते पतिम, इस भावना के साथ गृहस्थ आश्रम को आगे बढ़ाने का संपूर्ण कार्य होगा। और इससे हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति का निरंतर उन्नयन होता रहेगा। तभी हमारे इस गृहस्थ के आश्रम में राम और कृष्ण जैसी संतति, सीता, सावित्री, उनसे प्रियंवदा जैसी संतति पैदा होगी और उससे हमारी संस्कृति निरंतर विकासोन्मुख होती हुई विकसित हो जाएगी। इन भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि अविवाह संस्कार जो मनुष्य के जीवन का 13वां संस्कार है, वो उज्जवलता की ओर आगे बढ़े, महानता की ओर आगे बढ़े और इन विधियों पर गौर करते हुए इन विधियों के रहस्य को न केवल विवाह विधि तक सीमित रखे, बल्कि इनको जीवन में घटा करके जीवन को सुखी और आनंद कर दे। ये भावना इस विवाह संस्कार की मर्मज्ञता की ओर दृष्टिपात करता है और यही हमारे जीवन को आदर्श बनाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत आभार डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी, आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया। विवाह संस्कार जो वास्तविक स्वरूप है उस पर आपने चर्चा की, बहुत बहुत आभार आपका। आइए सम्मानित प्रेम प्रकाश शास्त्री जी। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधया मेधाविनं कुरु। ओम शांति शांति शांति। आज के हमारे मुख्य वक्ता जो इस भारत को समझो अभियान के राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं, समादरणीय डॉक्टर व्यासनंदन जी शास्त्री, सम्माननीय हमारे संयोजक लखनलाल जी आर्य, आर्य समाज महरौनी ललितपुर के यशस्वी प्रधान पुरुषोत्तम मुनि जी, अन्य समस्त सुधी श्रोतागण और हमारे मध्य में गुरुकुल प्रभात आश्रम के एक और बड़े ही योग्य स्नातक जुड़े हुए हैं, सम्मान्य सत्यदेव जी राठी, मेरे ख्याल से जुड़े हुए हैं लखनलाल जी, सत्यदेव जी राठी बिल्कुल जुड़े हुए हैं जी। हाँ, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है बहुत ही समसामयिक विषय है और हम सबके जीवन में, बल्कि मैं यह कहूं मानव मात्र का निर्माण किस तरह से हो सकता है, यह विषय इसलिए बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत ही व्यवहारपूर्ण है। मैं श्रद्धेय डॉक्टर साहब के प्रति नतमस्तक हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कुछ जैसा कि हमारे शास्त्रकारों ने कहा, वादे वादे जायते तत्वबोधः। जब हम किसी बात की चर्चा करते हैं, आपस में जो है विचार विमर्श करते हैं, तो यथार्थ स्थिति हमको जो है मालूम होती है। मैंने बहुत सारे संस्कार देखे हैं, कराए भी हैं। आप सब में से जो हमारे पुराने आर्यजन हैं वे भली भांति जानते हैं। पंडित इंद्रराज जी
मेरठ के महामंत्री हुआ करते थे, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि सभा के महामंत्री हुआ करते थे, बाद में प्रधान पद पर भी वे अभिषिक्त हुए। वे बहुत सारे संस्कार कराया करते थे। उन्हीं के माध्यम से हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो भी कर्मकांड है, वैदिक कर्मकांड है, विवाह संस्कार है, उन्हीं से हमने सीखा। तो वे जो है 7 परिक्रमा, अभी जैसा डॉक्टर साहब चर्चा कर रहे थे, 7 परिक्रमा विवाह के अंतर्गत होती है। किंतु मैंने जो परोपकारिणी सभा अजमेर के बड़े ही प्रसिद्ध वैदिक विद्वान थे डॉक्टर धर्मवीर जी, उनके द्वारा कराए गए कई संस्कारों को मैंने देखा है। अन्य भी हमारे कई विद्वानों को देखा है कि वे 7 परिक्रमा के बारे में उनकी सहमति नहीं है। अभी जो हम विवाह संस्कार की चर्चा कर रहे थे, तो यहाँ पर जो पहली परिक्रमा है, महर्षि स्वामी दयानंद ने उसका उल्लेख किया है संस्कार विधि के अंदर। ओम भूर्भुवस्वः सानः पूषा शिवतमा मेरय सान उरी उसति विहर यस्याम उशंतः प्रहराम सेफुम यस्याम मुकामा बहवो निविष्टै। इस मंत्र के बाद पहली परिक्रमा का महर्षि जी ने विधान किया है। उसके बाद जो दूसरी परिक्रमा है, ओम अमो अहम अस्मि सात्वम सात्वम असि अमो अहम, यहाँ पर जो है दूसरी परिक्रमा का विधान। और उसके पश्चात जो ये लाजा होम, तो लाजा होम के समय में वहां पर 4 परिक्रमाओं का विधान है, जैसा कि भी आचार्य जी बता रहे थे। किंतु अंतिम जो परिक्रमा है, जो सप्तपदी के पश्चात जो ली जाती है, उसका कहीं यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तो इसीलिए कुछ विद्वान ये मानते हैं कि 7 परिक्रमाएं नहीं हैं बल्कि 6 हैं। तो हम चर्चा थोड़ा सा यहाँ पर करना चाहेंगे आदरणीय डॉक्टर साहब के माध्यम से कि क्या 7 परिक्रमाएं हैं या 6 परिक्रमाएं हैं। तो महर्षि स्वामी दयानंद जी का और वैदिक दृष्टिकोण क्या है, अभी जैसा अभी मतलब उसके बारे में भी बता रहे थे आचार्य जी कि मधुपर्क के बारे में, मधुपर्क के बारे में महर्षि स्वामी दयानंद जी ने केवल दही और शहद का, मधु का उल्लेख किया है। और इसको जो है स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने उसमें घृत का भी सम्मिश्रण कर देना चाहिए, ऐसा स्वामी जगदीश्वरानंद जी का मानना है। तो ये बात आज मुझे मालूम हुई, तो बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब के माध्यम से कि जगदीश्वरानंद जी मतलब उसमें घृत डालने के पक्ष में है, महर्षि स्वामी दयानंद जी केवल दधी और मधु डालने के पक्ष में है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि वास्तव में विवाह संस्कार ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐसा संस्कार है कि जो महत्वपूर्ण संस्कार भी है और हमारे जीवन को बनाने वाला संस्कार है। तो बहुत सुंदर विवेचन है। तो यह जो शंका है इसके बारे में डॉक्टर साहब से हम जानना चाहेंगे कि 7 परिक्रमा हो या कम हो या कितनी हो, आदरणीय डॉक्टर साहब। देखिए 6 परिक्रमा तो आपने भी स्वीकार कर लिया है जी कि 6 परिक्रमा लिखित भी है। और जी चूंकि सप्तपदी का जब प्रसंग देखेंगे आप, तो उसमें उत्तर भाग में से परिक्रमा शुरू हो, 7 पग चलते हैं। और 7 पग चलते हुए अगर जगह देखते हैं, कभी कभी छोटा मंडप बना है तो थोड़ा ईशान कोण की ओर बढ़ जाते हैं, और ऐसे भी ईशान कोण की तरफ, उधर उत्तर तरफ नहीं बढ़ के उत्तर से पूरब की ओर आने लगते हैं। और पूरब की तरफ जब आने लगते हैं तो हम जो है आगे बढ़ जाते हैं। तो एक व्यवहार कहता है कि हम पीछे न मुड़ें, बल्कि हम आगे बढ़ते हुए अपनी धुरी पर पहुंच जाएं, अपने अक्ष पर पहुंच जाएं, अपने केंद्र पर पहुंच जाएं जहां पर वो बैठते थे। इस प्रकार से वहां से चले, उत्तर दिशा में पैर बढ़ते हुए दोनों गए हैं। फिर जो है 7 पग चलते हुए पूर्वाभिमुख होने की स्थिति में आ गए हैं। और उस स्थिति में उसे पीछे मुड़वा करके नहीं लाने का विधान शास्त्रोक्त नहीं लगता है, और व्यवहारोक्त भी नहीं लगता है कि उसको जो है पीछे मुड़ा करके अपनी जगह लावें, बल्कि उसको उसी प्रकार से आगे बढ़ाते हुए अपनी जगह लाना चाहिए। क्योंकि पूर्व में जो पक्ष देखते हैं कि वो आगे बढ़ा करके पीछे नहीं मुड़वाते, परिक्रमा में हमेशा आगे बढ़ने के लिए ही कहते हैं। तो इसमें भी वर वधु जब आगे बढ़ चुके हैं तो उन्हें आगे ही बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और पूरा एवं मनुष्याणाम
माने आगे का जो रास्ता है मनुष्य का, वो रास्ता जो है प्रगति का रास्ता है, ये संकेत करता है। निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ाते हुए जब हम लाएँगे, अपनी जगह उनको फिर बिठाना ही है, तो हम पीछे मुड़ा के नहीं बैठाएँ बल्कि आगे करते हुए बैठा देते हैं। इसमें ऋषि की वाणी का कोई खंडन भी नहीं होता है और व्यवहार पक्ष जी की प्रबलता आती है। इसलिए उस स्थिति में देखते हैं कि 7 परिक्रमा हो जाती है। जो लोग 6 परिक्रमा के पक्ष में हैं, उनका मुझसे कोई वैर नहीं है, बल्कि वो अपना करते हैं। कैसे कराते मैंने उनको देखा नहीं। आचार्य धर्मवीर जी का उनका मैंने कभी देखा नहीं। लेकिन 6 परिक्रमा तो ऐसा स्पष्ट है, लेकिन 7वीं परिक्रमा को करा देना चाहिए, क्योंकि सप्तपदी में 7 पग चले हैं, तो सप्तपदी में 7 6 हो ही चुका है, घूमते हुए 7 कर लें, इसमें कोई आपत्ति और विपत्ति नहीं आती है। उसमें विवाह की प्रबलता बढ़ जाती है और लोगों को भी अच्छा लगता है कि परमात्मा ने आपने 7 पूरा ही करवा दिया। तो ये शास्त्रोक्त विधान ही मानना चाहिए, कोई अमंगल या अवैदिक विधान नहीं मानना चाहिए, ये मेरा मत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब हम इसको इस प्रकार से ले सकते हैं कि वेदाचार, लोकाचार और अंत में शिष्टाचार। शिष्टाचार, जी, जी। जी वेद जी। भी, क्योंकि महर्षि हाँ ने तो आगे बढ़ने के लिए कहा है ना, पीछे मुड़ने के लिए तो कहा नहीं। जी जी आचार्य सत्यदेव राठी जी, जी जी। आचार्य सत्यदेव राठी जी, जी, सभी को प्रणाम, नमस्ते। नमस्ते जी, स्वागत है आपका, पहली बार जुड़े हैं आप जी। जी, मैं सुन रहा हूँ काफी देर से आचार्य जी को, और बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने सारे संस्कार पर प्रकाश डाला है। जी और जो दूसरी बार चार परिक्रमा और उसकी बात की है, 6 परिक्रमा 7 परिक्रमा, तो इसमें निश्चित रूप से कई बार वो रहता है, लोकाचार प्रधान हो जाता है वहां पर, तो सामंजस्य उस समय वहां पर देख करके ही बनाना पड़ता है। क्योंकि कई बार हम जब परिक्रमा के लिए खड़ा करते हैं, पहली परिक्रमा के लिए, तो उनको लगता है कि अभी संस्कार शुरू हो गया है, फेरे शुरू हो गए हैं, तो वहां पर भी वो थोड़ा सा कई बार दिक्कत महसूस होती है, तो इसलिए एक ही बार में कराने पड़ते हैं। मैं पौराणिकों की भी संस्कार विधि देख रहा था विवाह संस्कार के प्रकरण में, तो उसमें भी 4 ही परिक्रमाएं दी हुई हैं। उसमें भी परिक्रमा के जो मंत्र दिए हुए हैं वो यही मंत्र दिए हुए हैं जो मंत्र संस्कार विधि में ऋषि दयानंद ने दिए हुए हैं, और उसमें भी 4 परिक्रमा ही लिखी हुई हैं। वो भी 4 लेकिन वो साथ में साथ करा देते हैं वहां पर लोकाचार को देखते हुए। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा आपका। और हमारे गुरुजन आचार्य प्रेम प्रकाश जी यहाँ पर विराजमान है, उन्होंने परिचय कराया, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। ओम नमस्ते। बहुत बहुत आभार आचार्य सत्यदेव राठी जी। और आप हमारे प्रेम प्रकाश शास्त्री जी की हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। जब से वो जुड़े हैं तब से कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, लोगों को जोड़ते रहते हैं, और यही सारी चीजें इस कार्यक्रम को जीवंत बनाए रखती हैं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग उसका लाभ ले सके, उनका लाभ हम ले सकें। आचार्य सत्यदेव राठी जी, हम चाहेंगे कि एक दो विषय लेकर के आप हमें समय दें, तो हम लोग आपको अनुभव रूप से 1-2 घंटे सुने, 1-1 घंटे के लिए। आइए आचार्य प्रेम सचदेवा जी। ओम नमस्ते नमस्ते जी। लखनलाल जी, और सादर प्रणाम सभी विद्वज्जनों को। जो 4 परिक्रमा की बात है वो भी मैं करना चाहता था, तो वो आगे बात आई गई है। बहुत से लोग यही कहते हैं जी 4 परिक्रमा ही करा दो, क्योंकि पौराणिक लोग हैं वो हमारे यहाँ जो है वो विवाह संस्कार कराने आते हैं कि जी 4 परिक्रमा करा दो, कि जी आधे घंटे का विवाह करा दो। तो ये बहुत सी चीजें हैं जिसके ऊपर हमें देखना होता है। तो 4 परिक्रमा कराने से कोई नुकसान है, या कौन सी 4 मुख्य करानी चाहिए, जो वो अगर बता दें, तो जो पौराणिक वाले में लिखी हैं अगर वही करा दें तो क्या हर्ज है। वो मंत्र तो वही है जो वेदों में है, जो हमारे विवाह संस्कार के मंत्र हैं, तो वही 4 करा दें तो 3 बाकी जो बच जाएंगी। तो लास्ट में जो है वो सप्तपदी भी करा देते हैं,
और 4 ये परिक्रमा करा के और एक लास्ट वाली करा देते हैं, तो 5 हो जाती हैं टोटल। तो उसमें कोई आपत्ति तो नहीं है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। ऐसा है आदरणीय प्रेम सचदेवा जी, आपने अच्छा प्रश्न किया। और चूंकि आर्य समाज में जो है ना, कम समय वाले ही ज्यादा आते हैं और अनेक तरह से उनको बहुत परेशानी हो रहती है, जल्दी जल्दी कराओ, जल्दी जल्दी छोड़ो। तो ये स्थिति में संस्कारों का स्वरूप बिगड़ रहा है। हमें चाहिए कि जो महर्षि दयानंद लिखते हैं कि ओम समंजतु विश्वे देवा समापो हृदयानिनौ मंत्र के साथ जो परिक्रमा करने का विधान दिया, तो वहां करने में क्या हर्ज है। उसके बाद वस्त्र पहना करके उस समय पाणी ग्रहण के समय पाणी ग्रहण, यज्ञ करके पाणी ग्रहण की जो विधि 6 मंत्र हैं, उसके बाद परिक्रमा कर लें। इससे परिक्रमा से होती क्या है बात कि इससे जो है, जो व्रत आपने किया है उसकी पूर्णता भी आती है। हम अग्नि को साक्ष्य मान करके परिक्रमा करते हैं, वर वधु परिक्रमा करते हैं कि अग्नि हमारे दाहिने तरफ है और इस ढंग से अग्नि मेरे, जैसे अग्नि ऊपर उठ रही है उसी प्रकार हम दोनों का जीवन ऊपर उठता रहे। और अग्नि को साक्षी मान करके परिक्रमा जब ऋषि लिखते हैं तो स्पष्ट 6 तो लिखा ही उन्होंने, 6 स्पष्ट लिखा है और लाजाहु में 4 लिखा है। और अंत में सप्तपदी में जैसे आपने कहा कि करा देते हैं 5, तो उसको जोड़ लीजिएगा तो 7 हो ही जाती है। परिक्रमा अवश्य करानी चाहिए, बिना परिक्रमा से हमारा विवाह संस्कार का जो रहस्य है वो पूरा नहीं खुलता है और वर वधु को जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ से भी वंचित हो जाता है। इसलिए आचार्य को चाहिए और सभा प्रधान या सभा मंत्री को चाहिए कि कम से कम वो इन फेरों को जरूर करा दे। मंत्र कमोबेश कर दे आवश्यकता अनुसार, समय अभाव को देखते हुए, लेकिन फेरे में कमी न करावे। ये मेरा विशेष मंतव्य रहा है। इसलिए मैं यही चाहता हूं और यही मेरी इच्छा भी रहती है कि फेरे को क्यों कम करा देते हैं, फेरे कराना ही चाहिए और इससे लाभ ही होगा, हानि नहीं होगी। तो ये भावना है मेरी। आचार्य आशा जी, है दूसरी बात ये है कि जो बीच में वस्त्र बदलने वाली बात है, तो पहले ही वर साइड से वस्त्र आ जाते हैं, वही वधु पहन के बैठती है, तो बीच में जाने से व्यवधान होता है, समय बर्बाद होता है। इसलिए वो प्रक्रिया जो है वो शॉर्ट करने के लिए ऐसा करवाते हैं, तो ठीक वो है, ठीक। वो आपने कहा वो ठीक है। गांव घर में भी यही चलता है, लेकिन गांव घर में क्या है, जाके वधु का वस्त्र दे दिया। लेकिन जब मुझे संस्कार विधि के अनुसार कार्य करना है, तो संस्कार विधि में जब ऋषि लिखते हैं कि हमें सामान्य वस्त्र में वो आवे, वैसे तो जो भी वस्त्र पहनती है, घर की हो या तिलक आदि में चढ़ जाता है वस्त्र, वधु के घर में आ जाता है, उसको पहन के बैठती है। और समय का अभाव है तो उसी वस्त्र में करा दीजिए या पहले से ही बैठा दीजिए, वो तो सामयिक चीजें हैं, वो करा सकते हैं। समय उसमें ज्यादा व्यवधान खर्च होता है, बीच में व्यवधान तो होता ही है। ये लगभग 1 घंटा जो है ना समय बर्बाद हो जाता है। 45 मिनट समय जो है वर वधु के, खास करके वधु के तैयार होने में समय लगता है। इसलिए उस चीज को कराने की आवश्यकता इस रूप में नहीं। लेकिन मैं जब कराता हूँ, चलो भाई उनके विवाह संस्कार हो रहे हैं, तब तक जो खाली में उन विधियों की व्याख्या चलती रहती है, उनके विषयों पर चर्चा चलती रहती है, लोग सुनते रहते हैं। विवाह कराना है तो फिर घंटा भर समय अगर शास्त्र चर्चा में बीत जाए, धर्म चर्चा में बीत जाए, तो फिर कहा गया है ना कि काल माने व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, और लोगों के काव्य पास शास्त्र समय नहीं है विनोदेन जी, कालो लोगों के गच्छति पास ये धीमहि सब करने के लिए। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया विवाह को भी कलहेन वा। कहते हैं जी ये आधे घंटे मंदिर में में, करा दो। ये जो है ना मंदिर, प्रधान जी ये मंदिर में वो चाहते हैं ना, जब उनको कहिए कि मंदिर का विवाह है, यहाँ पर महर्षि दयानंद के निर्देश के अनुसार विवाह होगा, हाँ मंत्र कुछ कम हम कर देंगे, लेकिन विधि के मंत्रों को तो जरूर करा देंगे। इसमें जो समय लगता है 2-2.5 घंटे लग ही जाते हैं। इतनो तेजी करेंगे तो 2.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे लगते हैं। लेकिन मंदिर में इसलिए आर्य समाज के संस्कार घटते जा रहे हैं। आइए डॉक्टर प्रधान भी निष्पादित स्वीकार अलंकार कर जी। लेते हैं, मंत्री भी वैसे स्वीकार कर लेते हैं और संक्षेप में विवाह संस्कार करा देते हैं। वो भी समझते हैं कि आर्य समाज में आधे घंटे का विवाह होता है, इससे दुष्प्रचार भी होता है। इसलिए हम लोगों को कड़ा प्रावधान रखना चाहिए और विधि पूर्वक आगे करके विधि पूर्वक कराना चाहिए। ये आर्य समाज के प्रधानमंत्री को डॉक्टर विशेष निष्पादित अलंकार जी। हिदायत करनी चाहिए। केवल वो पैसे लेने के लिए पैसा लेकर के आप करा दें,
पंडित जी को पैसा भरपूर शास्त्री मिल जाए, जी, शास्त्र की चर्चा न हो तो शास्त्री जी, उचित। धन्यवाद शास्त्री जी, बहुत बहुत आभार आपका। आई डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी, आपके कई महीनों के बाद, कई वर्षों के बाद, कई सदियों के बाद दर्शन हो रहे हैं। कई सदियां बीत अरे गई, नहीं नहीं, कई सदियां अरे बीत नहीं गई, भैया, ऐसा ना कहिए, ऐसा ना कहिए। कई सदियां बीत गई, कई क्या सदियां। अरे ना ना, सितंबर में मिले थे, सितंबर के हमें बाद। तो ये लग रहा है जैसे कई वर्ष बीत गए हो, कई सदियां बीत गई हो, कई युग बीत गए हो। प्रयास रहता है, जैसे ही समय मिलता है, जब भी मिल गया तो जोड़ने की कोशिश करती हूँ। जी। आज मैंने देखा अभी हो रहा है कि नहीं, अभी टाइम मिला मुझे, आज तो मैंने खोला तो आप लोग का चल रहा था। समादरणीय हमारे लखन भाई जी, जो इतना बढ़िया ज्ञान यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, घर बैठे लोगों को बड़े बड़े विद्वानों के प्रवचनों को सुना करके ज्ञान लाभ पहुंचा रहे हैं। बहुत ही पुण्य जाता है आपको और आपकी पूरी टीम को, आपके आर्य समाज के जितने भी यशस्वी वर्चस्वी पदाधिकारीगण हैं और विद्वत्वर्य डॉक्टर व्यासनंदन जी शास्त्री, जो सदैव शास्त्र चर्चा में निमग्न रहते हैं और आपके जो है, हमें लगता है परमानेंट विद्वान है, जो आपका कोई भी कार्यक्रम मिस करते होंगे। अच्छी बात है, एक कोई उच्च कोटि का विद्वान साथ में जुड़ा रहे तो बहुत बल मिलता है। और भी इस ज्ञान यज्ञ में समन्वित सभी श्रोता बंधु, ये सत्य है कि हमारे भाई सोचते हैं कि बहन भी जुड़ी रहे हमेशा, तो फिर आगे कोशिश करती हूँ। कुछ अत्यधिक व्यस्तताएं होती हैं कि चाहते हुए भी समय नहीं निकल पाता है, क्योंकि गृहस्थ का, बच्चे का, जॉब का, सब चीजों का ही समय है और बाहर प्रचार में भी जाना होता है, स्थानीय प्रचार भी होते हैं। और मेरे भैया कहते हैं लखन जी कि मैं कब कहता हूँ कि आप ये सब ना करें, तो ठीक है, उन सबको करते करते जब समय मिलता है मैं जुड़ जाती हूँ। और आज तो बड़ी ही सुंदर और सार्थक चर्चा चल रही है। जिस गृहस्थ आश्रम पे ही सारे आश्रम आश्रित होते हैं, टिके होते हैं, तो उसके लिए प्रविष्ट, उस गृहस्थ में प्रविष्ट होने के लिए जो महत्वपूर्ण संस्कार है, विवाह संस्कार, उसको किस विधि विधान से किया जाए ताकि गृहस्थ आश्रम धन्य हो सके। तो आज तो बहुत ही सुंदर और बड़ा महत्वपूर्ण विषय चल रहा था, तो इसमें आप बहुत ही अच्छी तरह सुन ही चुके होंगे, जिन्होंने भी ये विषय उठाया होगा। मुझे लगता है कि शास्त्री जी ही प्रवचन कर रहे होंगे। तो बहुत बढ़िया विषय है विवाह। और जहां तक मैंने तो 2,500-3 हजार विवाह संस्कार कराए हैं और मूलतः मेरी जन्मभूमि कानपुर है, तो कानपुर में तो बहुत ही मैंने कराए हैं। और यही प्रयास रहा कि जब भोजन चले तो उधर लोग भोजन भी करते जाएं और इधर संस्कार भी सुनते जाएं, ताकि वो सुनेंगे तो वो एक दूसरे जो पौराणिक विधि से संस्कार होते हैं उनसे बचेंगे, क्योंकि उसमें कोई संदेश तो दिया नहीं जाता कि जो आज दाम्पत्य सूत्र में बंधने जा रहे हैं वर और वधू, उनको किस तरह से गृहस्थ जीवन यापन करना है, किस तरह से रहना है, जो विवाह संस्कार की एक एक विधियों में बताया जाता है। और दूसरा, कभी भी मैं इस बात के लिए समझौता नहीं करती कि आधे घंटे में संपन्न हो जाए, कोई कहे 1 घंटे में संपन्न हो जाए, दक्षिणा इतनी ले लीजिए, ये इस पक्ष में मैं कभी नहीं रहती। मूल अधिकांशतः रात को 12 बजे प्रारंभ होता है तो सुबह के 4 बजे तक मैं समाप्त करती हूँ, और उसमें एक एक मंत्र में काफी काफी समय लेती हूँ व्याख्या के लिए। तो हमेशा ही 4-5 घंटे मैं लगाती हूँ संस्कार कराने में, और पूरी तरह ही मर्म देने का प्रयास करती हूँ कि संस्कार हो रहा है तो वो विधिवत हो, आद्योपांत हो,
कोई भी उसकी विधि छूटे ना, और उसका जो भाव है उस विधि का, उसका जो संदेश है, वो वर वधू को अवश्य मिले। मुख्य चीज संस्कार ही होती है। लोग इधर उधर के ड्रामों में और भी अनेक प्रकार के कार्यों में बहुतायत में समय गंवा देते हैं, धन गंवा देते हैं, लेकिन जिस पर हमारी नींव टिकी है, संस्कृति हमारी जिन बातों पर टिकी है, वही उद्देश्य ही उनको नहीं पता होंगे तो संस्कार का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो विवाह संस्कार को विधिवत करना चाहिए, और इन बातों में आ करके कि थोड़ी देर में करा दीजिए, इतने में करा दीजिए झटपट, तो उसका कोई उद्देश्य नहीं है, बल्कि ऐसा कहने वालों को समझाना चाहिए। समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते हैं तो चलो भाई हम नहीं करा सकते। तो ये बहुत ही अच्छा संदेश अभी आचार्य जी ने आपको दिया है, व्यासनंदन शास्त्री जी ने, और भी लोगों ने अपने वक्तव्य दिए होंगे। मैं सभी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, और फिर भी अपने भाई को आश्वस्त करती हूँ कि आप निराश मत होइए, जब भी समय मिलेगा बहन आपके साथ है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। कम से कम एक त्योहार इसीलिए बनाया गया है रक्षाबंधन का, कि साल भर में एक बार तो आ ही जाओ कम से कम। आइए आचार्य नहीं, प्रेम प्रकाश शास्त्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी निष्ठा विद्यालंकार जी का। हमने बहुत आपकी यशोगाथा सुनी थी, लेकिन आज पहली बार दर्शन हुए, हम कृतार्थ हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। जी जी जी। लखनलाल जी, मैं लंबी चर्चा नहीं करना चाहूंगा। महर्षि स्वामी दयानंद जी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में 23, 24, 25 दिसंबर को बरगढ़ में, उड़ीसा के बरगढ़ में एक बहुत बड़ा बृहद सम्मेलन हो रहा है। तो उसमें आप सभी से मेरी प्रार्थना है, निवेदन है, उसमें आप सभी पधारें। हम सब जो है आप सभी का स्वागत करेंगे। बस इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जी जी, पूरा प्रयास रहेगा। चलिए मुनि जी, आई शांति पाठ करें शर्मा जी। अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु गजानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेख राम की जय। स्वामी सच्चिदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। करवंतो विश्वमार्यम ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि।